बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। शम्सा, तुम रिहाना को खास कमरों में से एक में जिसे ये पसंद करे पहुंचा दो। रिहाना ने देखा शम्सा उठी। वो वाकई खूबरू, कमसिन और भोली मालूम होती थी। रिहाना उठकर उसके सामने चली। शम्सा उसे कई कमरों में ले गई। हर कमरे में मसहरियां, कालीनों का फर्श, रोशनी, नरम नरम बिस्तर, गरज के आराम और राहत का तमाम सामान मुहैया था। उनमें से एक कमरे में शम्सा ने रिहाना को बिठाया और कहा, यहाँ आराम करो। रिहाना ने कहा, बैठ जाओ शम्सा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करना है। यहाँ फजूल बातें नहीं की जाती हैं, ये फिरदौसे ज़ार हैं। रिहाना ने आहिस्ता से कहा, बड़ी बेमुरव्वत हो तुम शम्सा। शम्सा ने आहिस्ता से कहा, मैं बेमुरव्वत नहीं, मगर यहाँ के कानून से मजबूर हूं। आप भी बातें ना करें, यहाँ के दरो दीवार के कान होते हैं। तो अब तुम चली जाओगी? हाँ, तुम बेफिक्री से आराम करो। चलते चलते शम्सा ने निहायत ही आहिस्तगी से कहा, इस्मत अजीज है तो होशियार रहना। शम्सा चली गई। रिहाना सोचने लगी कि उसकी इस्मत खतरे में है। उसने कहा, मैं जान से ज्यादा इस्मत की हिफाजत करूंगी। उसने नकाब उतार कर रख दिया और दीवार से पुश्त लगाकर मसहरी पर बैठ गई। पेटी उसने कस रखी थी और उसमें खंजर उड़स रखा था। दायां हाथ खंजर के दस्ते पर रख लिया। देर तक वो उसी तरह बैठी रही। उसने बैठने से पहले कमरे के तमाम दरवाजे बंद कर लिए थे। दफातन उसने कुछ खटका सुना। वो होशियार हो गई। अचानक उसके दाहिनी तरफ वाली दीवार शक हुई। उसमें एक दरवाजा नमूदार हुआ और उस दरवाजे में से पीरे तरीकत आता हुआ नजर आया। उस वक्त रिहाना बिल्कुल बेहिजाब और बेतकल्लुफ बैठी थी। उसकी दिलफरेब निगाहें पीरे तरीकत के ऊपर पड़ी। वो संभल कर बैठ गई। पीरे तरीकत मसहरी के करीब आकर खड़ा हो गया और तेज नजरों से रिहाना के चेहरे को देखने लगा। रिहाना के सुर्खों सफेद आरिस पर उसकी निगाहें जमकर रह गई। रिहाना भी उस पीरे फरतूत को तन्हा अपने कमरे में देखकर कुछ खो सी गई। उसे ये ख्याल ही ना रहा कि अपने चेहरे पर नकाब डाल ले। जिस तरह बेनकाब और बेतकल्लुफ बैठी थी उसी तरह बैठी रही। कुछ देर तक पीरे तरीकत ने देखने के बाद कहा, अभी तक जाग रही हो तुम रिहाना? जी हाँ। क्या नींद नहीं आई? मैं सोना नहीं चाहती। क्यों? ये मैं नहीं कह सकती। दिल कहता है कि सोना ठीक नहीं है। तुम निहायत खूबसूरत हो रिहाना, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रिहाना, मेरे पास बेशुमार दौलत है, फिरदौसे ज़ार है, मेरे मुरीद बेशुमार हैं। मैं खुदा का बरगुज़ीदा बंदा हूं। अज़ा इस्मुहू ने फरमाया था कि हम दुनिया की बेहतरीन महरू और खूबरू लड़की तुम्हें अता करेंगे। वो लड़की तुम हो। मैं ऐसी गुफ्तगू सुनना नहीं चाहती, मगर तुम इस वक्त मेरे कब्जे में हो। यह कहकर पीरे तरीकत मसहरी पर बैठ गया। रिहाना संभल कर बैठ गई। उसने खंजर निकालकर हाथ में लिया और पीरे तरीकत की तरफ उसकी नोक करके कहा, खबरदार मसहरी से उठो, वरना यह खंजर तुम्हारे सीने के पार कर दूंगी। पीरे तरीकत जल्दी से डर कर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे रिहाना, तुम बहादुर लड़की हो। अब हम जा रहे हैं, तुम बेखटके आराम करो। ये कहते ही पीरे तरीकत चला गया। रिहाना फिर दीवार से पुश्त लगाकर बैठ गई। उसने इस तरह रात गुजार दी, यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह शम्सा उसके पास आई और उसे अपने हमरा ले गई। दोपहर के वक्त पीरे तरीकत फिर रिहाना के पास आया। उसने कहा, अफसोस, मसरूर पर एक और आदमी के शुबा में चंद लोगों ने हमला कर दिया। वो जख्मी हो गए हैं, मगर जख्म मोहलिक नहीं है। हमारी पेशन गोई ठीक निकली। तुम घबराना नहीं, हम कल मसरूर को यहीं बुला लेंगे। आज दिन भर तुम फिरदौसे ज़ार की सैर करना। यह कहकर पीरे तरीकत चला गया। रिहाना चंद हूरों के साथ फिरदौसे ज़ार की सैर करने लगी। फूलों के एक कुंज में जाकर लेट गई। चूंकि रात भर सोई ना थी, इसलिए लेटते ही सो गई। दुशंबा के दिन असर के वक्त सुल्तान, खानजहां और मसरूर को हमरा लेकर 500 सवारों के साथ फैरोजाबाद से दिल्ली रवाना हुए। चूंकि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, इसलिए मगरिब के वक्त दिल्ली पहुंचे और जमुना के किनारे पर सबने मगरिब की नमाज अदा की। नमाज पढ़कर मसरूर की राहबरी में ये सब चले और एक वैराने में पहुंचकर ठहर गए। मसरूर ने कहा, यहाँ शकीला आएगी, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। थोड़ी ही देर में शकीला आ गई। वो इतने सवारों को देखकर डर गई। मसरूर ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली दी। उसके हमरा चंद सवारों को लेकर चले। शकीला ने चोर दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। दरवाजा खुला। शकीला अंदर दाखिल हुई और वो पहरे वालों से बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में मसरूर और 5 सिपाही अंदर घुस गए। शकीला ने उन्हें देखते ही इस तरह से डरकर चीख मारी जैसे कि उसने अभी उन्हें देखा हो। पहरेदार तलवारें सौंध कर खड़े हो गए। मसरूर ने नरमी से कहा, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो तुम तलवारें हमारे सपुर्द कर दो। यह हमारा वादा है कि तुमको किसी किस्म का गजन ना पहुंचेगा। पहरे वाले अंधेरे में मसरूर के साथियों का सही अंदाजा ना कर सके। उन्हें ख्याल हुआ कि बहुत से आदमी घुस आए हैं। उन्होंने तलवारें मसरूर के हवाले कर दी। मसरूर ने सिपाहियों को इशारा किया।
उन्होंने 5 पहरेदारों को बांधकर वहीं डाल दिया। मसरूर ने दौड़कर सुल्तान को दरवाजा खोलने और पहरेदारों को काबू कर लेने की इत्तला दी। सुल्तान फौरन खान जहां और बाकी सवारों को साथ लेकर मसरूर के साथ चले। चोर दरवाजे से फिरदौसे जार में दाखिल हुए। सुल्तान ने 4 सिपाहियों को पहरे वालों की निगरानी पर छोड़ा और बाकी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े। जबकि इधर ये कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त पीरे तरीकत उस कमरे में मौजूद था जिसमें नमाज पढ़ी जाती थी। अभी उसके चेले चांटों में से कोई न आया था। वहां सिर्फ वो था और शमसा थी। पीरे तरीकत शमसा से कह रहा था, शमसा, तुमने फिरदौसे जार के आइन के खिलाफ रिहाना को पर्चा क्यों भेजा? शमसा जर्द पड़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि पीरे तरीकत बड़ा ही जालिम शख्स है। जो आदमी भी आइन फिरदौसे जार की खिलाफ वर्जी करता है उसे सजाए मौत देता है। उसे ताज्जुब हुआ कि पर्चे का जिक्र किसने किया, लेकिन पर्चा उसने मसरूर को लिखा था और पीरे तरीकत रिहाना को कह रहा था। इसलिए वो समझ गई कि उसे गलत इत्तला हुई है। उसने उसे गलत फहमी में मुब्तला करने के लिए कहा, मैंने रिहाना को यहां आने की दावत दी थी। लिखा था कि दुनिया में जन्नत की सैर देखना चाहती हो तो जरूर आ जाओ। पीरे तरीकत ने कहा, जब तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक मर्तबा हमने तुम्हें अज़ा इस्मुहु के हुक्म से मसरूर के साथ शब्बाश होने के लिए कहा था। अब हुक्म हुआ है कि तुम आज तरबियत खान के साथ शब्बाश हो। जिस तरह से तुमने उस रोज मसरूर के हाथों में अपना दामन दे दिया था, इसी तरह से आज तरबियत खान के हाथ में दे देना। लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, शमसा ने उज़र करते हुए कहा। ओह, इसका जिक्र ना करो। अज़ा इस्मुहु के अहकाम टाले नहीं जा सकते। उस वक्त 2 हुरें दाखिल हुई। उनमें से एक ने कहा, तरबियत खान और उसकी बहन हाजिरी की इजाजत चाहते हैं, जल्दी हाजिर करो। हुरें वापस चली गईं और थोड़ी ही देर में तरबियत खान और उसकी बहन नजमा दाखिल हुए। तरबियत खान नौजवान आदमी था, शक्ल सूरत का अच्छा था। नजमा के नक्शो निगार अच्छे थे, रंग सुर्खी माइल सफेद था, मगर चेहरे में कुछ ज्यादा जाज़बियत न थी। चूंकि जवान थी और जवानी में औरत की दिलकशी बढ़ जाती है, इसलिए वो भी निहायत दिलकश हसीना मालूम होती थी। उसकी अदाएं दिलफरेब थी। वो पीरे तरीकत को देखकर झिझक गई। उसके भाई तरबियत खान ने कहा, झिझको मत नजमा, यही तो पीरे तरीकत हैं, इन्हें सलाम करो। नजमा ने शर्माते हुए सलाम किया। पीरे तरीकत ने कहा, मुसरत और शादमानी हासिल हो। तरबियत खान ने शमसा को देखा, वो उसके रुए अनवर को देखता रहा। पीरे तरीकत ने भी देख लिया। उसने कहा, नजमा अब फिरदौसे जार ही में रहेगी। जी हां, ये आपकी खिदमत करने के लिए आई है। मुबारक ख्याल है। किसकी किस्मत है कि फिरदौसे जार में रहे? अज़ा इस्मुहु ने मुझे इल्का किया है कि तुमको शमसा से मोहब्बत हो गई है। ये फिरदौसे जार की अछूती है, मगर आज तुम्हारे दामन से वाबस्ता कर दी गई है। आपकी बदौलत मुझ पर अज़ा इस्मुहु ने बड़ी मेहरबानी की है। थोड़ी ही देर में औरतें और मर्द आने शुरू हो गए। पीरे तरीकत ने नजमा से कहा, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, वहां हुरें तुम्हारी दिलबस्तगी के लिए मौजूद होंगी। नजमा चली गई। मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसके चले जाने का सभी को मलाल था। जब सब मर्द और औरतें जमा हो गईं तो पीरे तरीकत ने नमाज पढ़ाना शुरू की। नमाज के बाद औरतें हस्बे कायदा हिलाली दायरे में सीने तान तान कर बैठ गईं। मर्दों ने खड़े होकर गर्दिश शुरू की। पीरे तरीकत ने जब कहा, सजदा करो, तो तमाम मर्द सजदे में गिर गए। उन्होंने हाथ बढ़ाए और जिसका कपड़ा जिसके हाथ में आया उसे साथ लेकर दारुल निशात में जाने लगे। तरबियत खान के हाथ में शमसा का पल्ला आ गया था। वो उठकर उसे हमरा ले जाने लगा तो शमसा ने कहा, ठहरिए। पीरे तरीकत ने घूरते हुए तहदीद आमेज नजरों से शमसा को देखकर कहा, क्या बात है, जाओ तुम इनके साथ, ये तो अज़ा इस्मुहु का हुक्म है। मगर मुझे इनकार है। पीरे तरीकत ने बिगड़ कर कहा, इनकार? बदबख्त, तू इनकार करने की जुर्रत करती है? हाँ, मैं गुनहगार बनना नहीं चाहती। ये गुनाह नहीं, ऐन सवाब है। नमाज के सिले में जो औरत जिस मर्द के हमरा हो जाती है, अज़ा इस्मुहु आसमान पर उन दोनों का निकाह कर देते हैं। फरिश्ते गवाह होते हैं। मेरा दिल इन ढकोसलों को नहीं मानता। पीरे तरीकत ने गरज कर कहा, ढकोसले? जबान बंद करो, कहीं खुदा का तुम पर गजब नाजिल ना हो जाए। जा, तरबियत खान की आज रात के लिए तू बीवी बना दी गई है। मैं हरगिज ये बेहयाई गवारा ना करूंगी, ख्वाह मेरी जान ही क्यों ना जाती रहे। तब यकीनन अज़ा इस्मुहु का कहरो गजब तुझ पर नाजिल होगा। तू जलाकर खाक स्याह कर दी जाएगी। चंद लम्हे तुझे सोचने के लिए दिए जाते हैं। उस वक्त मसरूर दाखिल हुए। उन्होंने कहा, मक्कार, अब तेरा ढोंग नहीं चल सकता। पीरे तरीकत मसरूर को देखकर घबरा गया, मगर फौरन संभल कर उसने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए मसरूर, आज हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। फिरदौसे जार में आज एक नई हूर दाखिल हुई है। तुम उसे देखकर शशदर रह जाओगे, मगर तुम इंसाफ की तलवार को देखकर हैरान रह जाओगे। फरेबी और दगाबाज, अब फरेब की दुकान जारी ना रह सकेगी। पीरे तरीकत ने गुस्से से कहा, जबान दराज इंसान, पलीद, खाक के गंदे पुतले, तू कहरे अज़ा इस्मुहु में गिरफ्तार हो गया, लेकिन अज़ा इस्मुहु का कहर तुझ पर टूटा है।
देख खुदा का गजब किस तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। ये कहते ही मसरूर ने इशारा किया। तकरीबन 10 सिपाही कमरे के अंदर घुस आए। उनके हाथ में नंगी तलवारें थी। पीरे तरीकत उन सिपाहियों को देखकर घबरा गया। मसरूर ने उन्हें इशारा किया। उन्होंने बढ़कर पीरे तरीकत और तरबियत खान को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग अभी तक सजदे में पड़े हुए थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। पीरे तरीकत ने मजजुबाना अंदाज से कहा, तुमने मुझे गिरफ्तार करके अज़ा इस्मुहू के कहर को बेदार कर दिया है। उसके गजब की बिजली तुम्हें जलाकर खाक स्याह कर देगी। मसरूर ने गुस्से से कहा, हुस्न के डाकू कुफ्र इल्हाद की दुकान खोलकर हसीनों के जरिए से मुसलमानों के मजहब पर डाके डाल रहा था। खुदा ने रस्सी ढीली कर दी थी, तू भूल गया। आज वो रस्सी खींच ली गई है, अब वही रस्सी तेरे गले का फंदा बनेगी। जबान दराजी बंद करो वरना भी जबान खींच लूंगा। पीरे तरीकत ने मरी जबान से कहा, गलती मुझसे हुई। ना मैं रिहाना को बुलाता ना ये बला नाजिल होती, मगर मसरूर मेरी तरीकत वाले तुमको जिंदा ना छोड़ेंगे। जब वो जिंदा बच जाएंगे ना, जब ही तो एक एक को गिरफ्तार किया जाएगा। ये कहते ही मसरूर वहां से निकल आए और 100 सिपाहियों को हमरा लेकर दारुल निशात में पहुंचे। एक एक कमरे को खुलवाकर मर्दों को गिरफ्तार और औरतों को हिरासत में लेते जाते थे। मर्द और औरतें सब ही शर्मिंदा हो रहे थे। गरज के मसरूर ने तमाम मर्दों को गिरफ्तार कर लिया और औरतों को हिरासत में ले लिया। बाज मर्दों और औरतों ने बड़ी आजिज़ी से माफी की दरख्वास्त की, लेकिन मसरूर को माफ करने का कब इख्तियार था। मशहूद और दूसरे खलीफा भी पकड़े गए। जब गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी तब मसरूर ने शमसा से रिहाना का पूछा। वो उन्हें अपने कमरे में ले गई। वहां रिहाना मगमूम बैठी थी। वो मसरूर को देखते ही खुश होकर खड़ी हो गई और बेसाख्ता बोली, तुम आ गए मसरूर? हाँ मैं आ गया, लेकिन तुमने कहा ना माना, आखिर तकलीफ उठाई। मैं सख्त शर्मिंदा हूं। कहां गया वो पीरे तरीकत? गिरफ्तार कर लिया गया। खुदा का शुक्र है। शमसा ने मशकुराना नजरों से मसरूर को देखकर कहा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी इस्मत बचाई। मैं तुम्हारा मशकूर हूं। अब आओ, सुल्तान मुंतजिर होंगे। क्या सुल्तान भी तशरीफ लाए हैं? हाँ। मसरूर उन दोनों को लेकर तमाम हूरों और गिलमानों को इकट्ठा करके कैदियों को साथ लेकर सबको सुल्तान के हजूर में जाकर पेश किया। सुल्तान ने हुक्म दिया, आज इन्हें सबको यहीं हिरासत में रखो। जो सिपाही बाहर रह गए हैं उन्हें भी बुलवा लो। रात को सिपाही पहरा दे, सुबह हमारे सामने सबको पेश किया जाए। लेकिन इनमें जहां पनाह लेस की बेटी रिहाना भी है। सुल्तान ने कहा, उसे तुम अपने साथ ले जाकर लेस के सपुर्द कर दो। मसरूर ने तमाम सिपाहियों को फिरदौसे जार में बुलाकर उन्हें हिरासत पर मामूर किया और खुद मां रिहाना के सुल्तान के साथ चले आए। खान जहां फिरदौसे जार ही में रह गए। सुबह होते ही तमाम दिल्ली और सारे फिरोजाबाद में यह खबर मशहूर हो गई कि किसी शख्स ने एक नया मजहब जारी किया था। उसने बहुत सी खूबसूरत औरतें और लड़के जमा कर लिए थे। वो आदमी और औरतें और लड़के सब असीर हो गए हैं। यह खासा है कि जब कोई ऐसा वाकया होता है तो मुख्तलिफ अफवाहें मशहूर हो जाती हैं। चुनाचे उसके मुतालिक भी किस्म किस्म की अफवाहें फैल गई थी। मसलन बाज लोग कहते थे कि उस आदमी के पास परियां आती थी और वह भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। बाज कहते थे कि वो डाकू था, उसने डाके डालकर पहले दौलत जमा की, फिर औरतें और लड़के जमा किए, और जो शख्स उसके मजहब को कबूल कर लेता था उसकी शादी किसी खूबसूरत औरत से कर देता था। बाज कहते थे कि उसे इल्म तस्खीर आता है और उसी इल्म की बदौलत वो औरतों और मर्दों को मुसख्खर करके अपने मजहब में दाखिल कर लेता था। गरज के सैकड़ों अफवाहें मशहूर हो रही थी। खान जहां ने सुबह होते ही कुछ फौज और मंगाई और फिर फिरदौसे जार के तमाम मर्दोजन और पीरे तरीकत को हमरा लेकर दरबार आम की तरफ चले। चूंकि तख्तगाह शहर दिल्ली में था, इसलिए दरबार आम की इमारत भी वहीं थी। कुछ दिन चढ़े खान जहां सबको लेकर दरबार आम में पहुंचे। बहुत से उमरा और रऊसा भी आ गए, कुछ दरबारी भी पहुंच गए। आम आदमियों का भी एक जमे गफीर दाखिल हो गया। चूंकि रात ही को सुल्तान ने काजी कुज़ा को इतला दे दी थी, इसलिए वो भी उलमा की जमात के साथ, जिसमें मुफ्ती भी शामिल थे, आ गए थे। दरबार आम की तमाम इमारतें लोगों से खचाखच भर गई थी। एक तरफ पीरे तरीकत और उसके हम मशरब औरतें और मर्द खड़े किए गए थे। उनके करीब ही वो औरतें और लड़कियां और लड़के खड़े थे जो कि हूरे और गिलमान कहलाते थे। लोग हैरत से उनके लिबास और हसीन सूरतों को देख रहे थे। वो मर्द और औरतें जो खते नफ्स के लिए उस मजलिस में शरीक होते थे सख्त शर्मिंदा थे। ये सब आला खानदान से थे। उनके यहाँ पर्दे का रिवाज था, लेकिन उस वक्त ये पर्दा नशी बेपर्दा थी। थोड़ी ही देर में सुल्तान आ गए। दरबारी कार्रवाई शुरू हो गई। खान जहां ने मसरूर को बतौर गवाह के पेश किया। मसरूर ने अपने फिरदौसे जार में बुलवाए जाने, पीरे तरीकत से मिलने, उसके नए मजहब की तबलीग करने, नमाज में शरीक होने, नमाज का सिला मिलने, शमसा के मिलने, रिहाना को अगवा कराने के तमाम हालात तफसील से बयान किए। उनके बाद शमसा की शहादत हुई। शमसा ने अपने जबरन उठा लाने, फिरदौसे जार में आने, पीरे तरीकत के नए मजहब जारी करने और लोगों को तरह तरह से फांसने के हालात कह सुनाए। हूरों में से बहुत सी लड़कियों ने अपनी दर्दनाक दास्तानें बयान की
उन तमाम दास्तानों को बयान करना बड़ा तवील अमल है। उनका खुलासा यह है कि उन्हें या तो रात को जबरन नकाब पोशों के जरिए से उठवा लिया गया था या कुटनियों के जरिए से धोखा से बुलवाया गया था। उन्हें नाचना गाना सिखाया, मखसूस अदाएं कुब्जाओं से सिखलवाई, उन्हें इसमत फरोशी के लिए मजबूर किया गया। जो लड़की नाचना गाना ना सीखती या पीरे तरीकत के कहने पर अमल ना करती उसे सख्त जिस्मानी सजा दी जाती। कई लड़कियां फिर भी ना मानी तो उन्हें सबके सामने जिंदा आग में जला दिया गया। इससे पीरे तरीकत का रौब सब पर छा गया। पीरे तरीकत के खुलफा में से एक खलीफा ने गवाही दी कि मैं और ये पीरे फरतूत साथ खेले, साथ बड़े, साथ पलकर जवान हुए। एक मर्तबा हम पुरानी दिल्ली के एक खंडर में रात को रह गए। वहां से एक दफीना मिल गया। हिंदू राजाओं के जमाने की भारी भारी अशरफियां और सोने की सलाखें थी। इसने उस दौलत के कुछ हिस्से से ये अराजी जिस पर फिरदौसे जार है खरीदी। इसमें बागीचे लगाए, इमारतें बनाई और फिर खूबसूरत लड़कियों को इसमें जमा करना शुरू किया। बहुत से बदमाशों को इसने मुलाजिम रखा। उनके जरिए से खूबसूरत औरतों और लड़कियों को जिस तरह भी होता उठवा लेता। जब बहुत सी लड़कियां, औरतें और लड़के जमा हो गए तब इसने एक नया मजहब जारी किया। नमाज रोजे की मुमानियत कर दी। सिर्फ हफ्ते में दोशंबे के दिन मगरिब के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी जाती। नमाज के बाद औरतें हिलाली दायरे में बैठ जाती और मर्द आंखें बंद करके उनके गिर्द चक्कर काटते। जब पीरे तरीकत कहता सजदा करो तो सब सजदे में गिर जाते और हाथ बढ़ा बढ़ाकर जो मर्द जिस औरत का कपड़ा या बदन का कोई हिस्सा पकड़ लेता वो औरत उसके साथ शब्बाश होती, चाहे वो औरत उस मर्द की बहन, बेटी, भतीजी, भांजी ही क्यों ना होती। कहता था कि नमाज का सिला है। इस सिले को हासिल करने के ही लिए मर्द इसके मजहब में दाखिल हो जाते थे। और चूंकि इसने ये कायदा मुकर्रर कर दिया था कि जो मर्द इसमें दाखिल हो वो अपने हमरा औरतों को भी दाखिल करे, इसलिए औरतें भी दाखिल हो जाती थी। औरतों और मर्दों में ना कोई पर्दा था और ना उनमें हया बाकी रहती थी। निकाह को जरूरी नहीं बताता था। कहता था कि नमाज के सिले में जब कोई औरत किसी मर्द के साथ शब्बाश होती है तो अज़ा इस्मुहु उन दोनों का निकाह फरिश्तों की मौजूदगी में आसमान पर पढ़ा देते हैं। वो कहता था कि जिन औरतों से कुरान शरीफ में निकाह की पाबंदी है, मेरे जरिए से खुदा ने वो पाबंदी उठा दी है। सिर्फ बेटी और माँ से निकाह जायज नहीं है। अगर नमाज के सिले में किसी को बेटी या माँ मिल जाए तो वह मुबाह हो जाती हैं। ईदें 4 मुकर्रर की थी। उनमें से एक ईद खुद अपने पैदाइश के दिन की मुकर्रर की थी। उस ईद के दिन हर औरत हर मर्द के लिए और हर मर्द हर औरत के लिए मुबाह करार दे दिया था। जो मर्द जिस औरत का चाहे हाथ पकड़ कर ले जाए और उससे हम सोहबत हो। उस रोज जो औरत जिस मर्द को 3 मर्तबा आंख उठाकर देख लेती वो उस औरत के साथ जाने और हम बिस्तर होने पर मजबूर होता। किसी की बहू, बेटी, भतीजी, भांजी, बीवी, बहन और दूसरी रिश्तेदार औरत या लड़की जो चाहता अपने साथ ले जाता। किसी को एतराज या इनकार करने का हक न था। लड़कियां ब्याही हुई हों या कंवारी, सबको मर्दों की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती। जिन लड़कियों को नाचना गाना सिखाकर फिरदौसे जार की हूरें बनाया था वो अछूतियां कहलाती थी। कोई मर्द उनके साथ दादे ऐश नहीं दे सकता था। अलबत्ता पीरे तरीकत के लिए वो सब मुबाह थी। हाँ, कभी कभी जब कोई किसी हूर पर माइल हो जाता और उसकी कोई बहन या बेटी ज्यादा हसीन होती तो उस मर्द को वो हूर दे दी जाती और उससे उसकी बहन या बेटी ले ली जाती। बाज ऐसे लोग भी थे जिनके पास कोई लड़की ना होती। अगर वो किसी हूर पर फरेफ्ता हो जाते तो वो खुद मुंह मांगी रकम अदा करने पर कम से कम 1 माह और ज्यादा से ज्यादा 2 माह के लिए उन्हें दे दी जाती, मगर फिरदौसे जार से बाहर ना भेजी जाती। पीरे तरीकत ने शहर दिल्ली, फैरोजाबाद, लखनौती, लाहौर और दूसरे बड़े बड़े शहरों में कुटनियां छोड़ रखी थी। ये कुटनियां अव्वल तो ये इतला देती कि कौन सी लड़की कैसी खूबसूरत है और फिर वो उस लड़की को अगवा कर लाती। अगर लड़कियां ज्यादा मुअज़्ज़ज़ घरानों की होती और उनके अगवा कर लाने और उठवा लाने में दिक्कत होती तो फिर पीरे तरीकत उस खानदान के नौजवानों को फिरदौसे जार में आने की दावत देता, उन्हें बुलाता और किसी हूर पर उन्हें माइल करने की कोशिश करता। अगर इस तरह कोई उसकी गिरफ्त में ना आता तो किसी ना किसी फरेब से उसके खानदान की लड़की को उड़वा देता। वो कहता था कि मैं रफ्ता रफ्ता उमरा और दरबारियों पर अपना असर कायम कर रहा हूँ। जब सारे अराकीन सल्तनत मेरे मजहब में दाखिल हो जाएंगे तो मैं हुकूमत में इंकलाब पैदा कर दूंगा। सुल्तान फिरोज शाह को जो पुराने मजहब इस्लाम के पाबंद है तख्त से अलहदा करके खुद तख्त नशीन हो जाऊंगा। जब तक ये वक्त आएगा उस वक्त तक खुफिया खुफिया इस मजहब की तबलीग करूंगा और जब मैं बादशाह हो जाऊंगा तो फिर एलानिया अपने मजहब को रिवाज दूंगा। चूंकि मेरा मजहब अच्छा है इसलिए अव्वल तो हिंदुस्तान और फिर दूसरे ममालिक कबूल और इख्तियार कर लेंगे। उस वक्त दिल्ली की रौनक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिरदौसे जार को और बढ़ा दूंगा। उसमें हर वो सामान मुहैया कर दूंगा जो हसन बिन सबा ने अपनी बहिश्त में किया था या शद्दाद ने अपनी जन्नत में किया था। मुल्क मुल्क की परी जमाल औरतें यहाँ आएंगी। ये मुल्क जन्नत नजीर बन जाएगा। चुनाचे इस साल जो लोग इसके मजहब में दाखिल हुए इसने उन सब से ये करार लिया कि वो उसकी हुकूमत कायम करने में दिलो जान से कोशिश करेंगे।
मैंने एक मर्तबा इसे समझा दिया था कि वो इन बागियाना ख्यालात को अपने दिल से दूर कर दे। इसने जवाब दिया था, अज़ा इस्मुहू ने दिल्ली की सल्तनत मेरी किस्मत के साथ वाबस्ता कर दी है। मैं हिंदुस्तान का बादशाह करार दे दिया गया हूँ। फरिश्ते मुझे मुबारकबाद दे चुके हैं। अब मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। मैंने कहा, कहीं तुम्हारे ये ख्यालात सुल्तान या सुल्तान के नायब तक ना पहुंच जाएं और फिर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए। इसने हंसकर कहा, तुम बेवकूफ हो। अगर कोई मेरी तरफ तेज नजरों से देखेगा तो मेरे मुरीद उसकी आंखें निकाल लेंगे। मेरे मुरीद बड़े बड़े उमरा और बाअसर लोग हैं। वो फौरन बगावत करके हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। पीरे तरीकत के 8 खलीफा हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। इसने ज्यादा बाअसर या ज्यादा बदमाश लोगों को अपना खलीफा बना रखा था। हम 8 खलीफा भी गिरफ्तार हो गए हैं और करीब करीब तमाम मुरीद और मोतकिद भी गिरफ्तार हैं। क्योंकि नमाज का दिन था, इस दिन इस मजहब के सभी लोग जमा हो जाते हैं। उस खलीफा ने इस कदर बातें की जो किसी को भी मालूम ना थी। उसकी बातें सुनकर तमाम लोग हैरान रह गए। उस बात का अब इंकशाफ हुआ कि वो हुकूमत और सल्तनत हासिल करने की तगोदो में था। सुल्तान ने उलमा की जमात की तरफ देखकर कहा, आपने ये तमाम शहादतें सुनी? काजी उल कुजार ने कहा, जी हां सुनी। हम पीरे तरीकत से कुछ इस्तफसारात करना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है। काजी ने पीरे तरीकत से कहा, तुमने अपने खलीफा की गुफ्तगू सुनी, तुम्हें इस पर कोई एतराज या इससे कुछ पूछना है? पीरे तरीकत ने कहा, नहीं, अगरचे इसने कुछ बातें फजूल बयान की है लेकिन मुझे उन पर कोई एतराज नहीं। मसरूर की शहादत पर कोई एतराज है? वो हुकूमत का आदमी है, उसकी शहादत पर एतराज करने से कोई फायदा नहीं। शमसा की शहादत पर कुछ एतराज है? नहीं। और मुख्तलिफ लड़कियों ने जो शहादत दी है उन पर? उनका यह कहना कि मैंने धोखा, जबर, लालच से उन्हें हासिल किया कतई गलत है। अज़ा इस्मुहू ने उन्हें मुझे अता किया है। तुमने नया मजहब क्यों जारी किया? मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अज़ा इस्मुहू ने जो मुझे हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की। क्या तुम पर खुदा ने कोई किताब नाजिल की है? नहीं। अगर मुझ पर किताब नाजिल होती तो पैगंबरी का दावा करता। मैं मुस्लिम हूं, शरीयत मुहम्मदी में इस्लाह करने की गरज से भेजा गया हूं। तुम ये इस्लाह किस जरिए से करते हो? मुझे इल्हाम होता है, इल्हाम के जरिए से इस्लाह करता हूं। क्या तुमको मालूम है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इस मजहब को मुकम्मल कर दिया। जो चीज मुकम्मल हो गई फिर उसमें इस्लाह कैसी? जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ था उस वक्त के लिए मजहब मुकम्मल कर दिया गया था, लेकिन अब दुनिया ने बहुत कुछ तरक्की कर ली है। इस तरक्की की वजह से मजहब में तब्दीली और इस्लाह जरूरी है। काजी ने फिर पूछा, लेकिन किसी मुकम्मल किताब की इस्लाह के लिए किसी ऐसी किताब का नाजिल होना जरूरी है जो उससे मिलती जुलती हो। मगर जब किताब वाला ही किसी के जरिए से उसमें इस्लाह कर दे तो उसे कौन रोक सकता है? जानते हो, शरीयत इस्लामिया में इस किस्म के ख्यालात मुल्हिदाना और काफिराना समझे जाते हैं। पीरे तरीकत ने कहा, लेकिन जब इस शरीयत ही में तरमीम और तनसीख हो गई तो फिर कुफ्र और इल्हाद का सवाल ही नहीं रहता। काजी ने फिर पूछा, क्या कुरान शरीफ में इसका जिक्र है कि जमाने की रफ्तार के बामूजिब शरीयत इस्लामिया में तरमीम और तनसीख होती रहेगी? नहीं, इस जिक्र की जरूरत भी क्या थी? तुम्हारा दावा है कि तुम मुस्लिम हो, इस्लाह के लिए आए हो, खुदा के हुक्म से इस्लाह कर रहे हो, और मेरा दावा है कि मजहब इस्लाम मुकम्मल है, इसमें इस्लाह या तरमीम और तनसीख की जरूरत नहीं। मैंने अपने दावे की तायद में खुद कुरान शरीफ का हवाला दिया है। इसी तरह तुम भी कुरान शरीफ के हवाले ही से यह साबित करो कि रफ्तार जमाना के बामूजिब इस शरीयत में इस्लाह और तरमीम होती रहेगी। पीरे तरीकत ने कहा, मैं तावील करना बुरा समझता हूं। जो कुछ मैं कर रहा हूं वो अज़ा इस्मुहू के हुक्म से कर रहा हूं। जो मेरी मुखालफत करेगा अज़ा इस्मुहू खुद उससे निमट लेंगे। तुमने बहन, बेटी, माँ, भतीजी, भांजी सबसे मुबाशरत मुबाह करार दे दी है। पीरे तरीकत ने कहा, तौबा कीजिए तौबा, मैं क्यों ऐसा करता? मैंने जो कुछ किया अज़ा इस्मुहू के हुक्म से किया। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं कि औरतें सब बराबर हैं। इब्तदाए इस्लाम में इन औरतों से इसलिए निकाह जायज करार ना दिया गया कि शायद मर्दों की तबीयत को रगबत ना हो, लेकिन अब यह रुकावट दूर की जा रही है। अगर किसी की बहन खूबसूरत है या बेटी माहरू है और वो उसे अपने साथ रखना चाहता है तो क्या जरूर है कि वो उसे किसी गैर आदमी के हवाले कर दे? अपने पास ही क्यों ना रखे? तुम्हारे यहां कोई बेटी, बहन या मां है? पीरे तरीकत ने नफी में सर हिलाया। काजी ने कहा, इसलिए तुम नहीं जानते कि गैरत क्या चीज है। तुमने कुफ्र और इल्हाद की तबलीग शुरू कर दी। नमाज और रोजे की क्यों ममानत हो गई? पीरे तरीकत ने कहा, अब इनकी जरूरत नहीं रही थी। दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़कर और भूखा रहकर इंसान काम कैसे कर सकता है? इब्तदाए इस्लाम में लोग सख्त थे, उस वक्त जरूरत थी। अब बहुत कमजोर हो गए हैं, रोजा नमाज की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब जरूरत नहीं रही।
तुमने हुकूमत में इंकलाब पैदा करने और खुद बादशाह बनने की तबलीग की। हुकूमत और सल्तनत खुदा की है, जिसे चाहे अता करे। काजी ने पूछा, तुम अपनी बदअकीदगी और मजहबियत से तौबा करते हो? पीर तरीकत ने कहा, मैं ना बदअकीदा हूं ना ला मजहब हूं, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि सब मेरे मजहब को कबूल करे। काजी खामोश हो गए। सुल्तान ने कहा, अब पीर तरीकत और इसके हम मशरबों के लिए शरई फैसला क्या है? काजी ने उलमा से मशवरा किया। उलमा ने फतवा दिया कि अगर पीर तरीकत और उसके हम मशरब अपने मुल्हिदाना और काफिराना ख्यालात से तौबा ना करें तो कत्ल कर दिए जाएं। सुल्तान ने पीर तरीकत से खिताब करके कहा, तुमने शरई फैसला सुन लिया। क्या तुम कुफ्र और इल्हाद से तौबा करके फिर मजहब इस्लाम में दाखिल होने को तैयार हो? जिसे तुम कुफ्र और इल्हाद कहते हो, मैं उसी इस्लाह शुदा शरीयत का मुबल्लिग हूं, अज़ा इस्मुहू की तरफ से नामजद हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तब तुम्हारे लिए कत्ल का हुक्म सादिर किया जाता है। अब सुल्तान के हुक्म से काजी ने पीर तरीकत के खुलफा और हम मशरबों से पूछा कि वो तौबा करके फिर इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं या नहीं। उनमें से बहुत से आदमियों ने इनकार किया। उनके लिए भी कत्ल का हुक्म सादिर किया गया, मगर ज्यादा आदमियों ने तौबा कर ली, उन्हें माफ कर दिया गया। फिर भी उनमें से जो ज्यादा सरकश और मगरूर समझे गए, उनके लिए जलावतनी का हुक्म सादिर फरमाया गया। बहावाला तारीख फिरोज शाही। फिरदौस-ए-ज़ार में जो लड़कियां जमा की गई थी, सुल्तान ने सरकारी सरफा से उन्हें उनके घर पहुंचाने का हुक्म दिया। ये सब लड़कियां अपने अपने घरों पर पहुंचा दी गई। अक्सर लड़कियों के माँ बाप फौत हो चुके थे। सुल्तान ने उनकी शादियां मुअज़्ज़ज़ घरानों में करा दी। फिरदौस-ए-ज़ार के तमाम सामान और दौलत पर शाही कब्जा हो गया। सुल्तान ने फिरदौस-ए-ज़ार की 4 दीवारी मुनहदिम कराकर उस बाग को आवाम की तफरीह के लिए वक्फ कर दिया। पीर तरीकत और उसके मुल्हिदों काफिर चेले चांटों को शारे आम पर कत्ल किया गया। पीर तरीकत के मोतकिदों का यह ख्याल था कि वो खुदा का फिरिस्तादा है, खुदा उसे जरूर बचा लेगा, इसलिए वो कुफ्र और इल्हाद से बाज न आए। मगर जब उसे कत्ल कर दिया गया तब उन्होंने समझा कि वो झूठा और फरेबी था। अब वो पिछताए, मगर अब क्या हो सकता था, वो भी कत्ल कर दिए गए। जमाने ने एक मर्तबा फिर देखा कि एक ऐसा काफिर मुल्हिद जिसने मजहब को खिलौना बना दिया था, अपने कैफरे किरदार को पहुंचा। सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद की जामे मस्जिद में एक गुंबद हश्त पहलू बनवाया था। उसके हर पहलू में उन्होंने अपने जमाने के मशहूर वाकयात कंदा कराए थे। उसके एक पहलू में पीर तरीकत और उसके मजहब का हाल मुख्तसरन लिखा था। उसका खुलासा यह है कि काफिर और मुल्हिद ने दिल्ली में फिरदौस-ए-ज़ार बनाकर लोगों को मुल्हिद बना डाला था। उन मुल्हिदों के खास औकात में जलसे होते थे, दोस्त और अजनबी जमा होते, उनमें उनकी बीवियां, बहुएं, बहनें, बेटियां सब शरीक होती। मर्द सजदे में गिर जाते। जो मर्द जिस औरत का पल्ला या हाथ पकड़ लेता उसके साथ शब्बाश होता। खुदा की मेहरबानी से मैंने उस फिरके के सरकर्दा और सरदारों को उलमा के फतवे के बामूजिब कत्ल करा दिया, बाज लोगों को जला वतन कर दिया। खुदा का शुक्र है कि बदआफाली दूर हो गई। जब पीर तरीकत और उसके यारों को कत्ल किया जा चुका, तब दिल्ली और फैरोजाबाद के आम लोगों को मालूम हुआ कि शद्दाद और हसन बिन सबा की तरह दिल्ली में भी फिरदौस-ए-ज़ार बनाई गई थी। अवाम को बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिरदौस-ए-ज़ार की 4 दीवारी मुनहदिम करके उसे आम तफरीह गाह बना दिया गया, तो लोगों ने उसे देखकर कहा, वाकई बागीचे और तफरीह गाहें खूब आरास्ता की गई थी। बहुत से लोगों को तो यह हसरत रह गई कि उन्होंने उसे उस वक्त ना देखा जबकि उसमें हुरो गिलमान भी थे। अब सुल्तान ने अहमद बहारी की गिरफ्तारी पर खान जहां को मुकर्रर किया। उसके भी बहुत से मोतकिद थे। आम आदमियों के अलावा बाज उमरा और रईस उसके मुरीद हो गए थे। चूंकि अहमद बहारी अपने आप को खुदा कहने लगा था, इसलिए वो आम तौर पर लोगों के सामने बहुत कम आता था। अलबत्ता हफ्ते में एक रोज अवाम के सामने नमूदार होकर तकरीर किया करता था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है, ना लोगों को यह खबर थी कि कौन लोग उसके पैरोकार हैं। खान जहां ने उसकी जुस्तजू शुरू की। उन्हें अंदेशा था कि अगर अहमद बहारी को यह मालूम हो गया कि हुकूमत उसकी गिरफ्तारी की फिक्र में है तो यकीनन वो रूपोश हो जाएगा या अपने मोतकिदों से बगावत करा देगा। इसलिए वो चाहते थे कि कोई हंगामा न हो और वो गिरफ्तार कर लिया जाए। सुल्तान ने मसरूर को शंकरदत्त ब्राह्मण और मंदिर की दासियों की निगरानी पर मुकर्रर करके हुक्म दिया था कि शंकरदत्त या मंदिर की दासी कहीं ना जाने पाए, उनकी निगरानी रखी जाए। मगर शंकरदत्त को यह मालूम न था कि हुकूमत ने उसकी निगरानी शुरू कर दी है। मसरूर ने शंकरदत्त से रब्त व जब्त बढ़ा लिया था। शंकरदत्त और फूल कमर दोनों उनकी बड़ी मुदारात करते थे। एक दिन शंकरदत्त ने कहा, आपके यहाँ जो मेहमान लड़की यहाँ आई हुई है, फूल कमर को उनसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, वो हर वक्त उनके पास रहना चाहती है। मसरूर ने कहा, यह क्या मुश्किल है? फूल कमर उनके पास जाकर रहने लगे। शंकरदत्त ने कहा, या कुछ दिन वो यहाँ आकर रह जाएं। मसरूर ने कहा, इस बात को तो शायद उनके वालिदैन पसंद ना करें। शंकरदत्त ने कहा, आपने कृष्ण जी के जन्मदिन के रोज देखा था कि फूल कंवर ने जरा सी देर में
किस कदर दौलत लोगों की जेबों से निकलवा ली थी। हाँ, काफी दौलत ऐंठ ली थी, शंकर दत्त ने कहा। ये हिंदू दौलतमंद वैसे बड़े कंजूस होते हैं, चमड़ी दे मगर धमड़ी ना दे, लेकिन जहां कोई अच्छी सूरत वाली किसी मंदिर में दाखिल होकर इनके सामने आती है तो इनके खजाने के मुंह खुल जाते हैं। इस कदर दे डालते हैं कि वो लड़की उससे भी ज्यादा दौलतमंद हो जाती है। शायद उनमें मजहबी जज्बा ज्यादा होता है, मसरूर ने शंकर दत्त की बात सुनकर कहा। शंकर दत्त ने हंसकर कहा, मजहबी जज्बा तो उनमें नाम को भी नहीं होता। अगर कोई ब्राह्मण उनसे दान मांगने जाए तो एक पैसा भी ना दे। जो दासियां जरा सूरत और शक्ल की अच्छी हैं उन्हें काफी रकूम दे जाते हैं। अगरचे फूल कवर मेरी बेटी है, मुझे उसके मुतालिक ऐसी बात ना कहनी चाहिए, लेकिन यह हकीकत है कि वो तमाम दासियों से ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए वो जब भी हिंदू दौलतमंदों के सामने जाती है हजारों अशरफियां दम के दम में उनसे उगलवा लेती है। हमारा इसमें नुकसान क्या होता है? मैं कहता हूं जो मालदार होना चाहे वो मंदिर में अपनी हसीन लड़कियों को दाखिल कर दे, बस दौलत की बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन दुनिया में सभी दौलत के हरीस नहीं होते, मसरूर ने शंकर दत्त की बात सुनकर कहा। हरीस ना हो लेकिन दौलत की जरूरत हर घर को है। मेरे मंदिर में कई दासियां ऐसी हैं जो सिर्फ दौलत ही बटोरने के लिए दाखिल हुई हैं। जो आमदनी उन्हें होती है उसका आधा मुझे दे देती हैं। शायद उनके माँ बाप ना होंगे। माँ बाप क्यों ना होते, उनके वालिदैन ने ही उन्हें मंदिर में दाखिल किया है। तब तो वो बहुत ही मुफलिस होंगी या बेगैरत होंगे। बेगैरती की इसमें कोई बात नहीं है। अगर वेश्याओं की तरह से वो अपने हुस्न की खोशाचीनी कराकर किसी से कुछ ले तो वाकई बेगैरती है। यहां तो जरा सा सामना हुआ और अशरफियों के तोड़े खुलने लगे। मैं हिंदू दौलतमंदों के मुतालिक कह रहा था कि वो ईश्वर के नाम पर एक पैसा ना दे, लेकिन दासियों को हजारों रुपए दे जाएं। शंकर दत्त ने जो कुछ कहना था वो मसरूर की खफगी के खौफ से साफ तौर पर ना कह सका। अब उसने रूह सुखन ही बदल लिया, या उसने इसी कदर कहना मुनासिब समझा। शायद ये सोचा हो कि इतनी गुफ्तगू का मसरूर पर क्या असर होता है। इस किस्म के लोग अपने मतलब को रफ्ता रफ्ता जाहिर किया करते हैं। मसरूर कुछ देर और बैठकर वहां से चले आए। जब वो फैरोजाबाद में अपने मकान पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें लेस मिले। मसरूर ने लेस को सलाम किया। लेस ने दुआ देकर कहा, क्या दिल्ली से आ रहे हो? मसरूर ने कहा, जी हां। लेस ने कहा, यह मंदिर और शंकर दत्त की निगरानी तुम्हारे सुपुर्द खूब हुई है। मसरूर ने लेस की बात सुनकर कहा, मुझे हर वक्त फिक्र लगा रहता है कि शंकर दत्त कहीं रूपोश ना हो जाए या कोई दासी मंदिर से गायब ना हो जाए। मगर वो मंदिर को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता मसरूर ने कहा, जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया जाता है, मगर अभी शंकर दत्त को यह ख्याल है कि तमाम हिंदू अमीर, रईस और गरीब उसके जेर असर हैं। वो जानता है कि अगर उसके या मंदिर के खिलाफ हुकूमत कोई हरकत करेगी तो आम हिंदुओं में हिजान पैदा होकर बगावत फूट निकलेगी। इसलिए वो मुतमईन है। खुदा करे मसरूर कि वो यूं ही इत्मीनान से रहे। मगर वो हूरबानो, रिहाना और नईमा की फिक्र में है। आज ही कहता था कि अगर वो लड़कियां मंदिर में आ जाएं तो दौलत के ढेर लग जाएं। मेरा मतलब यह है कि रिहाना और नईमा की ज्यादा हिफाजत और निगरानी होनी चाहिए। उस काफिर बच्चे की कज़ा आई है। मैंने रिहाना से कह दिया है कि वो ज्यादातर महल के अंदर हुरबानों के पास रहा करे। उस कमबख्त पीरे तरीकत ने रिहाना को अगवा करके मुझे किस कदर सदमा पहुंचाया था। खुदा तुमको खुश रखे, तुम्हारी बदौलत फिर मुझे मेरी बेटी मिल गई। क्या कहूं, मैं तो यहां से चला जाता, लेकिन एक तो ये ख्याल है कि शंकर दत्त का अंजाम देखें, दूसरा ये सोचता हूं कि कहीं शंकर दत्त या और आदमी रास्ते में फरेब ना दे दे। ऐसा होना ऐन मुमकिन है। मैं तो ये चाहता था कि आप हमेशा यहीं रह जाएं। मैं रह जाता, लेकिन एक बात ऐसी है जिसकी वजह से रहना दुश्वार है। अगर आप मुझे वो बात बता दें तो शायद मैं उसका कोई इंतजाम कर सकूं। शंकर दत्त का मामला तय होने के बाद इंशाल्लाह मैं वो बात तुम्हें बता दूंगा। बहुत अच्छा। अब मसरूर लेस से रुखसत होकर महल में पहुंचे। वो अपने कमरे में जाकर इत्मीनान से बैठ गए। आज की लेस की गुफ्तगू से उन्हें ये उम्मीद हो चली कि शायद लेस ठहरने पर रजामंद हो जाए। इससे उन्हें बड़ी मुसरत हुई। हालांकि कभी कभी ये ख्याल आकर कि खुदा जाने वो क्या बात है जो लेस कहने वाले हैं और वो उसका इंतजाम कर सकेंगे या नहीं, उनकी खुशी जायल हो जाती थी। लेकिन फिर उम्मीद की किरण उनके दिल में चमक उठती थी और उन्हें यह ख्याल हो जाता था कि वो लेस की बात का जरूर इंतजाम कर देंगे। उन्हें कमरे में आकर बैठे कुछ ज्यादा देर ना हुई थी कि इत्तेफाक से रिहाना आ गई। वो मसरूर को देखकर कुछ शर्मा गई। उसने कहा, ओह, आप आ गए? हूरबानो तो कहती थी कि आप दिल्ली गए हैं। वो सच कहती थी। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। आइए बैठिए। इस वक्त शरीर नईमा भी यहाँ आई हुई है। वो हूरबानो के साथ खुदा जाने कहाँ छुपी है। मैं उन दोनों को तलाश कर रही हूँ। उन्हें ही ढूंढने यहाँ आई थी। नईमा शरीर नहीं है, बड़ी अच्छी लड़की है, तुम पर जान छिड़कती है। अब वो तुम्हें मेरे पास बैठे देखकर शरारत न करेगी। रिहाना कमरे में आकर मसरूर के पास बैठ गई। मसरूर ने कहा, एक ने तुम पर नजर डाली थी तो फिरदौसे जार में लाकर छोड़ा,
अब शंकर दत्त की निगाह है, देखिए वो क्या करता है। रिहाना ने शर्मीली निगाहों से मसरूर को देखकर कहा, वो भी नामालूम क्या बात थी जो मैं धोखा खा गई थी, अब मुश्किल है। दरअसल फिरदौसे जार देखने का इश्तियाक तुमको वहां ले गया था। अब जो कुछ भी समझो। अच्छा, चचा जान की गुफ्तगू से ये उम्मीद बंदी है कि शायद वो रुक जाए। मुश्किल है। क्या बातें की उन्होंने? वो कहते थे कि एक बात ऐसी है जिसकी वजह से मेरा ठहरना मुश्किल है। मैंने कहा वो बात मुझे बता दीजिए, मैं शायद इंतजाम कर सकूं। उन्होंने कहा शंकर दत्त का मामला तय होने के बाद बताऊंगा। अभी रिहाना कुछ कह ना पाई थी कि नईमा आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो यहां छुपी बैठी है रिहाना, ये तुझ पर शायद एहसान जिता रहे होंगे कि तुझे फिरदौसे जार से बचा लाए। मैं क्यों बचा लाता, ये तो आप ही बच आई। इनके खंजर से पीरे तरीकत डर गया था ना। नाइमा ने कमरे में आकर कहा, खंजर से ये नाजुक बाजू और फुलादी खंजर, खूब बात कही आपने। उठेगा ना खंजर ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। रिहाना ने कहा, नहीं तू बहादुर है, तेरे हाथ पांव मजबूत हैं। मसरूर ने कहा, मजा तो जब आए जब शंकर दत्त नईमा को ले जाए, उस काफिर की क्या मजाल हो सकती है। ऐसे ही रिहाना भी कहा करती थी। लेकिन नईमा, शंकर दत्त तुम्हारी और रिहाना की फिक्र में है जरूर, तुम दोनों यही महल में रहा करो। नईमा ने शरारत से कहा, मेरी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अलबत्ता तुम्हारी ये जरा कुछ ऐसी ही है, इन्हें महल में और खास अपने कमरे में हर वक्त बंद रखा करो। रिहाना ने शर्माते हुए कहा, अच्छा शरीर। उस वक्त एक खादिमा ने मसरूर से कहा, आपको बाहर बुला रहे हैं। मसरूर वहां से उठकर बाहर रवाना हुए। जब मसरूर बाहर आए तो उन्होंने एक फौजी अफसर को बैठे देखा। मसरूर ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देकर कहा, नाइब सल्तनत अमीर खान जहां ने फरमाया है कि मालूम हुआ है कि आज असर की नमाज के बाद अहमद बहारी शहर दिल्ली में तुगलकाबाद की जामा मस्जिद के करीब नमूदार होकर तकरीर करेगा। खान जहां मौके पर पहुंचेंगे, आप भी तशरीफ लाएं। मसरूर ने कहा, बहुत तंग वक्त में इत्तला दी, असर का वक्त तो अब आया ही जाता है। उन्हें भी अभी थोड़ी देर हुई जब इत्तला हुई है, फौरन ही मुझे भेजा। मैं बहुत तेज घोड़ा दौड़ा कर आया हूं। अच्छा तो तुम भी मेरे हमरा चलोगे? हाँ, अगर आप हुक्म दे तो चलूंगा। चलना, मैं फौजी लिबास पहन लूं। मसरूर ने अंदर जाकर फौजी लिबास पहना। नईमा और रिहाना अब तक दोनों उन्हीं के कमरे में थी। जब मसरूर मुसल्ला हो गए तो नईमा ने आहिस्ता से कहा, देखो फौजी लिबास कैसा भला मालूम होने लगा। रिहाना ने मुस्कुराकर धीमे लहजे में कहा, कहीं नजर ना लगा देना। मसरूर ने दोनों के फिक्रे सुन लिए। उस वक्त बातें करने का मौका नहीं था। वो जल्दी से बाहर आए। साइस ने उनका घोड़ा पेश किया। वो सवार हुए, फौजी अफसर भी सवार हुए। वो दोनों निहायत तेजी से दिल्ली की तरफ चले। चूंकि असर का वक्त बिल्कुल ही करीब आ गया था, इसलिए वो सरपट घोड़े दौड़ाए चले जा रहे थे। अभी वो शहर दिल्ली से 1 मील के फासले पर थे कि उन्होंने एक मंजिल की मस्जिद में से अजान की आवाज सुनी। उन्होंने घोड़ों को और तेज कर दिया और दिल्ली में दाखिल हो गए। वो सीधे तुगलकाबाद की तरफ चले। जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो दोनों ने ढीली आबाएं फौजी वर्दियों के ऊपर पहन ली, घोड़ों को एक जगह बांधा और खुद मस्जिद के सामने पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद में असर की नमाज हो रही है। वो जल्दी से मस्जिद में जाकर नमाज में शरीक हो गए। नमाज पढ़कर बाहर आए। यहाँ काफी मजमा जमा हो गया था। ये दोनों भी भीड़ में घुस गए। कुछ वक्फे के बाद बहुत से आदमी नंगी तलवारें और नेज़े लिए हुए आए। उनके बीच में एक कदावर आदमी था, बड़ा लहीम शहीम। उसकी दाढ़ी घनी और सियाह थी, आंखों में तेज चमक थी, चेहरे से रोबो जलाल जाहिर था। यही अहमद बहारी था। पहले ही से उसके लिए एक तख्त बिछा दिया गया था जिस पर दबीज कालीन पड़े थे। कालीनों पर जरनिगार मसनद बिछी थी। अहमद बहारी आकर उस तख्त पर बड़ी तमकनत से बैठ गया। मसरूर आदमियों को चीरते हुए उसके इतने करीब पहुंच गए कि अगर वो कुछ कहे तो एक एक लफ्ज सुन ले। वो उभर उभर कर इधर उधर देख लेते थे, मगर उन्हें खान जहां उस मजमे में नजर न आए। ना कोई सवार या पैदल नजर आया। उन्हें ताज्जुब हुआ कि खान जहां अभी तक नहीं आए। थोड़ी देर में अहमद बहारी ने कहा, ऐ लोगों। लोग बिल्कुल खामोश हो गए। ऐसा सकूत छा गया कि लोगों के सांस लेने की आवाजें आने लगी। मसरूर ने फिर एड़ियों पर उभर उभर कर इधर उधर देखा, मगर खान जहां का अब तक कहीं पता नहीं था। अहमद बहारी ने कहना शुरू किया, तुम मखलूक हो, बंदे हो, मैं खालिक हूं, खुदा हूं। तुम्हारी राहबरी करने के लिए, तुमको सही और सीधा रास्ता बताने के लिए, दुनिया की गंदी और गुमराहकुन जिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। दुनिया में ये मेरी आमद आखिरी है। मैंने जब बाबा आदम और अम्मा हवा को पैदा किया तो हिदायत कर दी कि उस दरख्त के खोशे ना खाना, चाहे वो तुमको कितने ही खुश जायका मालूम हो। सबसे अव्वल आदम ने मेरी आवाज सुनी। मैंने पर्दे से उसे मुखातिब किया था। अगर मैं उसके सामने आ जाता तो वो मेरी तजल्ली की ताब ना ला सकता, लेकिन हजरत आदम ने अम्मा हवा के बहकाने से ममनुआ दरख्त के खोशे खा लिए। मुझे सख्त नागवार हुआ। अब वो पिछताने लगे। मैंने उनसे कहा, तुम बहिश्त में रहने के काबिल नहीं हो।
मैंने अरसा हुआ एक दुनिया बनाई थी जो आसमानों के नीचे है। तुम वहां जाओ, तुम्हारे औलाद होगी। जब ये औलाद बढ़ जाएगी तो खानदान और कबीले बढ़ जाएंगे, तो तुम सारी दुनिया में फैल जाओगे। तुम्हारे दिलों में हिर्सो हवस का मादा रखा गया है। तुम हिर्सो तमा की वजह से एक दूसरे से लड़ोगे, कत्लो गारतगरी करोगे, मेरी खुदाई से मुनकर हो जाओगे। मैं तुमको ढील दूंगा, तुम फलो फूलोगे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, मगर तुम उसे दोस्त समझोगे। वो तुम्हारी ख्वाहिश नफसानी को बरांगेख्ता कर देगा, तुम उसकी पैरवी करोगे। लेकिन जो तुमसे हिर्सो तमा ना करेंगे और नफ्से अमारा के गुलाम ना बनेंगे, मुझे याद करेंगे, मैं फिर उन्हें उसी बहिश्त में दाखिल कर दूंगा जिससे तुम्हें निकाल रहा हूं। मैं तुम्हारी हिदायत के लिए तुम में से ही अपने पैगंबर और रसूल भेजूंगा, तुम उनकी इताअत करना। तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। चुनाचे हजरत आदम दुनिया में आए, उनकी औलाद तमाम रुए जमीन पर काबिज और मुतसर्रिफ हो गई। लेकिन इंसान, जिसकी हकीकत यह है कि मनी के गलीज कतरे से उसकी पैदाइश हुई है, जब वो शिकम मातर में होता है तो हैज का नापाक खून उसकी ग़िज़ा बनता है। ऐसा खुदसर है कि बंदे से खुदा बन जाता है, तागूती कुव्वतों पर इतराने लगता है। मैंने अपना वादा पूरा किया, यानी जब इंसान बहकने लगे, मेरी बंदगी छोड़कर दूसरों की बंदगी करने लगे, तो मैंने रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, नबी भेजे। मगर इंसानों की खुदसरी देखो कि मेरे रसूलों को जुठलाने लगे, उन्हें कत्ल करने लगे। मैंने इरादा किया कि अपने कहरो गजब से दुनिया और दुनिया वालों को तबाह और बर्बाद कर दूं, मगर मैं इस कदर रहीमो करीम हूं कि मेरा गुस्सा फौरन ही ठंडा पड़ जाता है। मैं दरगुजर करता रहा, लेकिन बंदों की नाफरमानियां बढ़ती गई। आखिर मुझे अर्श छोड़कर फर्श पर अपने बंदों की हिदायत के लिए आना पड़ा। मेरे बंदों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मैं पहले भी दुनिया में आ चुका हूं। एक मर्तबा सुअर बनकर आया था। यह बिल्कुल गलत है। सुअर कोई खूबसूरत जानवर नहीं है, बल्कि निहायत मकरूह सूरत है। मैं एक मकरूह सूरत जानवर के कालिब में क्यों आता? मुझे अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है। इस मोहब्बत ही की वजह से मैं दुनिया में इन्हें हिदायत करने के लिए आया हूं। अगर मैं अपनी असल शक्लो सूरत में अपनी जुमला तजल्लियों के साथ दुनिया में आता तो कोई मुझे देखने की ताब ना ला सकता। या तो लोग बेहोश हो जाते या मर जाते। दुनिया की हर एक चीज जहां तक मेरी तजल्ली पहुंचती जलकर खाक स्याह हो जाती। मूसा के इसरार पर मैंने अपने हिजाबों में से एक हिजाब उठा दिया था। मूसा ताबे नजारा ना लाकर बेहोश हो गया और कोहे तूर जिस पर वो खड़ा था जलकर खाक स्याह बन गया। मैं 7 हिजाबों में मस्तूर हूं। अगर सारे हिजाब उठा दिए जाएं तो दुनिया की कोई चीज भी बाकी ना रहे। मेरी तजल्ली हुस्न से हर शय जल जाए। मुझे ऐसी सूरत में तुम्हारे सामने आना चाहिए था जिससे तुम मानूस हो। ऐसी सूरत इंसान ही की सूरत थी। मैंने अहमद बहारी को इसलिए मुंतखब किया और उसके कालिब में आया। मैं अहमद बहारी नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा खुदा हूं, इस दुनिया का तमाम मखलूक का खालिक, तुम्हारा राजिक, तुमको आखिरत में निजात देने वाला, आसमानों जमीनों और जन्नतों का मालिक। मेरी बात सुनो और इस पर अमल करो। मैं तुमसे इस सिले में कुछ नहीं मांगता, क्योंकि आसमानों जमीनों की तमाम दौलत मेरी ही है। मैं इससे ज्यादा दौलत चश्मे ज़दन में पैदा कर सकता हूँ। ना मुझे दौलत की जरूरत है, ना खूबसूरत इमारतों की, ना बागों की, ना नहरों की, ना सल्तनत की। गरज के किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि सबकी इबादत छोड़ दो, सिर्फ मेरी इबादत करो। दुनिया में मेरे आने के बाद भी लोग हमाकते कर रहे हैं, मेरे सीधे साधे बंदों को धोखा देकर बहका रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक आदमी ने दावा किया कि वो पीरे तरीकत है। उसने खुशनुमा बाग बनाया, उस बाग में हसीन औरतें और खूबसूरत लड़के जमा किए, उसका नाम फिरदौसे जार रखा। लोगों से कहता था कि खुदा ने मुझे दुनिया में ये जन्नत अता की है, आखिरत में भी मैं ही जन्नत का मालिक होऊंगा। मैंने उसे कहला दिया कि झूठा है, मैं खुदा हूं और मैंने तुझे जन्नत अता नहीं की। अगर मैं तुझे जन्नत बख्शता तो आसमानी बहिश्त की हूरें भी तुझे देता, मगर वो ऐसा सरकश था कि मेरे से रूगर्दानी करता रहा, मेरी बात ना मानी, मेरे सामने ना झुका। मैंने सुल्तान के दिल में ये बात पैदा कर दी कि पीरे तरीकत मक्कार है। चुनाचे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, जो मेरा मुखलिस बंदा है, पीरे तरीकत और उसके गुमराह साथियों को कत्ल करा दिया। तुमने देख लिया मेरी नाफरमानी का अंजाम। याद रखो, मेरे दुनिया में आने के बाद अब जो इंसान भी नाफरमानी करेगा उसे दुनिया में भी सख्त अजाब दूंगा, आखिरत में भी। अभी अहमद बहारी की तकरीर खत्म ना हुई थी कि लोगों में हलचल हो गई। अहमद बहारी या तो बैठा था या खड़ा हो गया। उसने फौजी सवारों को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो घबरा गया, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। लेकिन जल्द ही उसने अपने चेहरे से खौफो हिरास की अलामतें दूर की और बुलंद आवाज से बोला, लोगों घबराओ नहीं, ये भी मेरी मखलूक है, ये भी मेरे बंदे हैं। मेरे पास आना चाहते हैं, आने दो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा और इन सब का खालिक हूं। सवार बराबर बढ़ते चले आ रहे थे। खान जहां उन सवारों के साथ थे।
मसरूर और उनके साथी अफसर ने जल्दी से अपने लिबास के ऊपर से अबाएं उतार डाली और कूदकर अहमद बहारी के तख्त के करीब पहुंच गए। अहमद बहारी ने जूं ही उन्हें अपने इस कदर करीब और शमशीर बकफ देखा तो थर्रा गया। मसरूर ने तख्त के ऊपर चढ़कर रेशमी डोर से अहमद बहारी को बांधना शुरू कर दिया। अहमद बहारी के साथ जो लोग तलवारें और नेज़े लिए हुए खड़े थे, उन्हें हरकत करने की उस वजह से जुर्रत न हुई कि वो देख रहे थे कि सामने से फौजी रिसाला सैलाब की तरह बढ़ता चला आ रहा था। लोग उस फौज को देखते ही खौफ से इधर उधर भाग गए। खान जहां ने आते ही अहमद बहारी को हिरासत में ले लिया। इस तरह ये मसनूई खुदा पकड़ा गया। अहमद बहारी एक निहायत जबरदस्त आलिम व फाजिल था। वो बिहार का रहने वाला था। दिल्ली में आकर रहने लगा था। शुरू शुरू में उसने नबूवत का दावा किया। दुनिया में बेवकूफ लोगों की कमी नहीं। बहुत से आदमी उसके मोतकिद हो गए। उसने अजीब अकायद की तबलीग की। नमाज 2 वक्त की कर दी, एक ऐन आफताब निकलने के वक्त और दूसरी गरूब आफताब के बाद। नमाज आफताब की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती, यानी सुबह को मशरकी जानी मुंह करके और शाम को मगरिब की तरफ। किबला की कोई शिक बाकी ना रखी गई थी। कहता था कि आफताब जो दुनिया को रोशन करता है, मजर नूर इलाही है, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए। रोजे को जरूरी ना समझता था। निकाह को मुआशरती ढोंग बताता था। कहता था कि कुदरत ने हर एक को आजाद पैदा किया है। निकाह की कयूद से औरत मर्द की पाबंद हो जाती है। यह पाबंदी मंशाए कुदरत के खिलाफ है। जिस औरत का जी जिस मर्द के साथ जब तक रहने को चाहे बेतकल्लुफ रहे। मर्द उस सिले में औरत के तमाम अखराजात उठाए। अगर उससे औलाद पैदा हो जाए तो जो कुछ मर्द के पास है आधा औरत को दे दे। अगर वो औरत औलाद पैदा होने के बाद दूसरे मर्द के पास चली जाए तो पहले मर्द के दिए हुए में से जो कुछ उसके पास बाकी है वो छोड़ जाए और मर्द उस पर कब्जा कर ले। अगर मर्द किसी औरत को अपने पास रखना चाहे तो औरत मर्द से बतौर महर जिस कदर चाहे नकदी ले ले। अगर औरत से औलाद हो जाए तो मर्द अपनी दौलत और अपने सामान का आधा हिस्सा औरत को दे दे। न एक वक्त में एक औरत कई मर्दों के पास रह सकती है, न एक मर्द एक वक्त में कई औरतों को अपने पास रख सकता है। अगर औरत और मर्द निकाह करना चाहें तो यह जरूरी है कि उनमें पहले से कोई रिश्ता अजीजदारी का ना हो। निकाह आदमियों के सामने होना जरूरी नहीं। खलवत में मियाँ बीवी का इजाबो कबूल कर लेना ही दुरुस्त है। अलबत्ता शबे जिफाफ के बाद दोनों निकाह का ऐलान कर दें। ऐसे निकाह में महर की कोई शिक नहीं। ऐसा निकाह होने के बाद औरत और मर्द में जुदाई नहीं हो सकती। इससे मतलब यह था कि निकाह ना हो और जनाकारी का बाजार गर्म रहे। और बातें भी इसी किस्म की थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसने नबूवत को छोड़कर खुदाई का दावा कर डाला। बजाय इसके कि लोग उससे मुतनफ्फर होते और उसके गर्विदा हो गए और उसे खुदा ही मानने लगे। अहमद बिहारी को भी सुल्तान के रूबरू दरबार आम में पेश किया गया। दरबारियों के अलावा उलमा की जमात भी उस वक्त मौजूद थी। काजी उल कुज़ा भी थे। अहमद बिहारी के साथ चंद वो मुअज़्ज़ज़ लोग भी असीर करके पेश किए गए थे जो उसे खुदा मानते थे। काजी ने बिहारी से दरियाफ्त किया, तुम्हारा नाम अहमद है? अहमद ने जवाब दिया, हाँ मेरा नाम अहमद है। ये नाम उस वक्त तक था जब तक मैं नबी रहा। इसके बाद खुद खुदा ने मेरे जिस्म में हलूल कर लिया और अब मैं खुदा हूं। काजी ने पूछा, तुम समझते हो कि तुम खुदा हो? समझता नहीं बल्कि अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं खुदा हूं। अर्श को छोड़कर अपने बंदों को गुमराही से बचाने के लिए दुनिया में आया हूं। अगर तुम खुदा हो तो तुम्हें मौत नहीं आ सकती। मौत मेरी महकूम है, मुझे कैसे आ सकती है? मैं जिस पर चाहूं मौत को मुसल्लत कर दूं, मुझ पर कोई मौत मुसल्लत नहीं कर सकता। मगर तुमने जब दावा नबूवत किया तो शरीयत मुहम्मदिया के खिलाफ ऐसी शरीयत निकाली जो खुदाई शरीयत नहीं हो सकती, जिससे दुनिया का तमद्दुन और कौमों की मुआशरत तबाह हो जाए। निकाह पर पाबंदियां आयद कर दी और जना को जायज करार दे दिया। अहमद बिहारी को वो शरीयत खुद हमने तलकीन की थी। हम जमाने की रफ्तार के बामूजिब शरीयतों में तरमीम करते रहे हैं। इस जमाने में इंसानों ने काफी तरक्की कर ली है। वो मिलजुल कर रहने के कायल हो गए हैं। अब निकाह की जरूरत नहीं रही। औरत और मर्द आपस में समझौता कर लें, यही निकाह है। लेकिन खुदा जब अहमद बिहारी के कालिब में आ गया तो वो महदूद हो गया। हालांकि खुदा की सिफत लामहदूद है, उसकी ये सिफत जाती रही। हम इस कालिब में आकर महदूद नहीं हो गए। हमारी लामहदूद सिफत अब भी मौजूद है। दुनिया पर हमारी नजर है। आसमानों को हम देख रहे हैं। फरिश्तों की सफ़े हमारे सामने खड़ी हैं। तुम्हारी मादी आंखें उन्हें नहीं देख सकती। वो हमारे हुक्म के मुंतजिर हैं। हम जब चाहें इस दुनिया को बदल सकते हैं और इससे भी अच्छी दुनिया पैदा कर सकते हैं। काजी ने पूछा, जब तुम तकरीर कर रहे थे उस वक्त भी फरिश्तों की फौज तुम्हारे साथ थी? हर वक्त साथ रहती है, लेकिन उन फरिश्तों ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की?
क्यों तुमको गिरफ्तार होने दिया? हमने अपने बंदों को कत्ल कराना नहीं चाहा। हम रहीमो करीम हैं, लेकिन जब्बारो कहार भी हैं। जब खफा होते हैं तो कहरो गजब की इंतहा नहीं रहती। किब्रियाई हमारी चादर है। जो शख्स इस चादर को ओढ़ना चाहता है हम उसे जलील कर देते हैं। हमारे एहसानात को याद करो। हमने तुम्हें पैदा किया, अकल दी, इल्म दिया, इज्जत दी, दौलत दी, फिरोज शाह को सल्तनत बख्शी, फतुहात अता की। गरज के हमने अपने जिस बंदे को जिस काबिल समझा नवाजा। काजी ने फिर पूछा, तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझते हो? वो नबी बरहक थे, हमने उन्हें नबूवत अता की थी। अच्छा, अगर तुम खुदा हो तो फरिश्तों से कहो वो हमें जंजीरों में इस तरह जकड़ दे जिस तरह तुम इस वक्त जकड़े हुए हो। क्या तुम चाहते हो कि जिस तरह से इंसानों में बाहमी दुश्मनी है इसी तरह से फरिश्तों और इंसानों में भी दुश्मनी हो जाए? इंसान और फरिश्ते दोनों हमारी मखलूक हैं, हम उनमें दुश्मनी पैदा कराना नहीं चाहते। सुल्तान खामोश बैठे उस मुकालमे को सुन रहे थे। उन्होंने काजी से पूछा, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? काजी ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि अहमद बिहारी के दिमाग में फतूर है। वो नहीं समझता कि कौन है और क्या कह रहा है। जब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है तो जो ख्याल उसे बंध जाता है उसी पर कायम रहता है। सुल्तान ने कहा, तब इसका तिबी मुआयना होना चाहिए। अगर सुल्तान इजाजत दे तो तबीबों से मुआयना करा लिया जाए, काजी ने कहा। सुल्तान ने इजाजत दे दी। काजी ने उसी वक्त नामवर तबीबों को तलब कर लिया। थोड़ी देर में तबीबों की जमात आ गई। काजी ने उनको खिताब करके पूछा, तुम इस आदमी को अहमद बिहारी की तरफ इशारा करके जानते हो? उनमें से चंद एक ने कहा, हम इसे उस वक्त से जानते हैं जबकि यह दर्स दिया करता था। एक दफा सख्त बीमार हो गया था, हमने इसका इलाज किया था। इसके दिमाग को अब खराज चढ़ गए थे। मुद्दतों तक इसके दिलो दिमाग बेकार रहे, पागलों की तरह बकता और उधम मचाता रहा। इसके शागिर्दों ने बड़ी दिलसोजी से इसकी तीमारदारी की। तकरीबन 6 महीने में जाकर इसकी हालत संभली, इसे आराम हुआ। इसने फिर पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। कुछ अरसे के बाद हमने सुना कि इसने नबूवत का दावा कर दिया है। हमने इसका मुआयना किया तो पता चला कि मर्ज जुनून का कुछ असर बाकी है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब यह नबी नहीं रहा बल्कि खुदा बन गया है। अहमद बिहारी ने कहा, खुदा बन नहीं गया बल्कि खुदा हूं। जमीन और आसमान की बाग मेरे हाथ में है। तुम मुझे पागल बताते हो, दूसरों को पागल समझते हो। तुम इंसान हो, महदूद समझ और मामूली अकल वाले इंसान। खुद पागल हो और दूसरों को पागल समझते हो। इन लोगों ने सच कहा। हमने अहमद बिहारी को अकल दी, इल्म दिया, अब खुद उसके जिस्म में हलूल कराए हैं। काजी ने तबीबों से कहा, तुम अब इसका फिर मुआयना करो। तबीबों ने नब्ज देखी, आंखें देखी, दिमाग टटोला, जिस्म के हर हिस्से को देखा, फिर बाहम मशवरा किया। आखिर उन्होंने अपनी राय दी कि अहमद बिहारी का मर्ज फिर ओद कर आया है, बल्कि इस मर्तबा मर्ज ने पहले से ज्यादा सख्त हमला किया है। इसका दिमाग चल गया है। सुल्तान ने काजी अल कुज़ा से खिताब करके कहा, ऐसी सूरत में शरई फैसला क्या है? काजी ने जवाब दिया, ऐसे शख्स की हरकतें जिसका दिलो दिमाग काबू में ना हो काबिले माफी हैं, लेकिन अगर इसे आजाद छोड़ दिया जाए तो एहतमाल नक्से अमन का है, क्योंकि कुछ लोग इसके मोतकिद हो गए हैं। वो इसकी तरफदारी करेंगे और मुसलमान इसके खुदाई का दावा करने की वजह से इसे काफिर कहेंगे। इस बिना पर लड़ाई झगड़े होने का अंदेशा है। इसलिए अहमद बिहारी को कैद या नजरे बंद रखा जाए और शाही तबीबों से इसका इलाज कराया जाए। सुल्तान ने मंजूर कर लिया। अहमद बिहारी और उसके उन हम मशरबों को जो गिरफ्तार होकर आए थे कैद कर दिया। उनकी खिदमत के लिए कई आदमी मुकर्रर कर दिए और तबीबों को उसके इलाज पर मामूर कर दिया। सुल्तान ने फैरोजाबाद की मस्जिद में जो हश्त पहलू बुर्ज बनवाकर उसमें अपने जमाने के तारीखी वाकयात कंदा कराए थे, उसमें यह वाकया भी दर्ज कराया था। उसका इक्तबास यह है कि अहमद बिहारी ने एक नया फिरका जारी किया। उस फिरके ने इल्हाद का जामा पहन लिया। पहले अहमद बिहारी ने नबूवत का दावा किया और बहुत से लोगों ने उसे नबी मान लिया। फिर उसने खुदाई का दावा किया। उसके अक्सर मुरीदों ने उसे खुदा भी मान लिया। हमने अहमद बिहारी की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। वो जंजीरों में जकड़कर हमारे रूबरू पेश किया गया। तहकीकात से साबित हुआ कि उसके दिमाग में फतूर है। हमने उसे और उसके अक्सर मुरीदों को कैद कर दिया। अहमद बिहारी के कैद होते ही उसके फिरके के तमाम लोग ताइब हो गए। फिर भी हमने अजराए एहतियात उसके फिरके के मुअज़्ज़ज़ लोगों को मुख्तलिफ शहरों में भेज दिया ताकि वो कोई गड़बड़ ना करें। पीरे तरीकत और अहमद बिहारी के फितने को फरू करने के बाद सुल्तान ने कस्त किया कि शंकर दत्त ब्राह्मण और उसके बुतखाने की तरफ तवज्जो दें कि एक नई बात मालूम हुई और शंकर दत्त का मामला फिर पीछे पड़ गया। हुआ ये कि सुल्तान ने अक्सर मुअज़्ज़ज़ीन शहर को, जिनमें मुसलमान ही मुसलमान थे, शंकर दत्त के मुतालिक मशवरा करने के लिए तलब किया।
जब मशवरा किया जा रहा था तो एक शख्स ने सुल्तान से अर्ज किया कि एक शख्स ने मेहदी आखिरुज़्ज़मा होने का दावा किया है। उसकी तकरीर में कुछ ऐसा असर है कि जो सुनता है उसका मोतकिद हो जाता है। सुल्तान को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, आखिर ये तमाम नबी, मेहदी और खुदा मेरे ही जमाने में बरसाती मेंढकों की तरह पैदा होने वाले थे। इन कमबख्तों ने कोई और जमाना क्यों ना ताका। एक खुदा की खास मेहरबानी है, क्योंकि सुल्तान रासिखुल अकीदा मुसलमान और शरीयत के सख्ती से पाबंद है, इसलिए इस जमाने में जो मुफ्तरी और कज़्ज़ाब पैदा होंगे सजा पाएंगे और सुल्तान की वजह से बंदगाने खुदा बहक ना सकेंगे, इस्लाम में रखना पैदा ना हो सकेगा। यहाँ ये बयान कर देना भी मुनासिब मालूम होता है कि सुल्तान फिरोज शाह मजबूत अकीदा के मुसलमान थे। खुद कहा करते थे कि मैं सुन्नी हूँ और सुन्नी मजहब की इशाअत मेरा फर्ज ऐन है। मैं किसी बिद्दत को पसंद नहीं करता और किसी बिद्दती को दोस्त नहीं रखता। खुलफाए राशिदीन की पैरवी मेरा खास मसलक है। चुनाचे उन्होंने तमद्दुन मुआशरत और हुकूमत में बहुत सी इस्लाहें की थी। सुल्तान फिरोज शाह से पहले सलातीन के जमाने में उमरा और दरबारी जरी और जरबफ्त के लिबास पहनते थे। बादशाहों के दरबारियों में यह लिबास उनकी इज्जत की निशानी होती थी और जीनों, लगामों, गुलू बंदों, प्यालों, चमचों, काबों, सुराहियों, आफताबों, खेमों, पर्दों, कुर्सियों, हत्ता के कमरों के दरो दीवार पर हसीन औरतों और लड़कों की तस्वीरें होती थी। गोया उन चीजों पर तस्वीरों का होना इमारत की निशानी समझी जाती थी। सुल्तान फिरोज शाह ने हुक्म दे दिया कि आइंदा कोई मर्द किसी हालत में गैर शरई लिबास ना पहने, किसी चीज पर तस्वीर ना बनवाए। जो उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसका घर बार जब्त कर लिया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। लोग सीधे हो गए। हर एक चीज पर से तस्वीरें मिटा दी गई। जरियों और जरबफ्त के लिबास की बजाय सफेद और सादा लिबास पहनने लगे। सुल्तान को अपनी रियाया का खास ख्याल रहता था। वो जानते थे कि बेकार आदमी जिंदगी से मौत को अच्छा समझने लगता है। चुनाचे सुल्तान ने एक महकमा कायम कर दिया जिसके अफसर शहरों शहरों और मोहल्ला मोहल्ला देखते फिरते थे कि कोई आदमी बेकार तो नहीं है। अगर कोई बेकार होता तो फौरन सुल्तान के हजूर में पेश किया जाता। सुल्तान उसके हस्बे हैसियत उसे काम दे देते। बेकारों को बरसरे रोजगार करने के लिए सुल्तान ने 36 बड़े बड़े कारखाने खोल रखे थे। उन कारखानों में मामूली किस्म से लेकर जरी और रेशमी कपड़े बुने जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, बुखारी का बेहतरीन काम होता था। उससे मुल्क की मसनूआत को तरक्की होती थी और तमाम लोगों के बारोजगार होने की वजह से मुल्क की इक्तसादी हालत बहुत अच्छी थी। काश्तकारी की तरफ खास तवज्जो थी। गरीब काश्तकारों की मदद की जाती। बादशाह की तरफ से भी मुतादिद ज़राअत के फार्म थे। उन फार्मों में वो बेकार लोग काम करते थे जो ज़राअत के काम से बाखूबी वाकिफ होते थे। उन्हें माकूल तनख्वाहें दी जाती थी। उन बातों की वजह से सुल्तान फिरोज शाह के जमाने में बड़ी फारिगुल बाली थी। चीजें इस कदर सस्ती थी कि सुनकर हैरत होती है। गरज हर चीज सस्ती थी, इसलिए लोग बड़ी फारिगुल बाली के साथ रहते थे। ये सुल्तान की नेक दिली और नेक नियति की वजह से थी। गोया सुल्तान एक तरफ तो हामी दीन इस्लाम थे, दूसरी तरफ रियाया की फलाह और बहबूदी का भी बहुत ख्याल रखते थे। सुल्तान ने मुस्कुराकर पूछा, ये मेहदी कौन बुजुर्ग बन बैठे हैं? एक अमीर ने जवाब दिया, एक शख्स रुकनुद्दीन नामी है, निहायत मुतफन्नी और बड़ा ही चर्ब जबान है। उसने अहमकों की एक अच्छी खासी जमीयत अपनी मुरीद कर ली है। हैरत तो यह है कि अक्सर अमीर और मोअज़्ज़ज़ीन शहर भी उसके मुरीद हैं। सुल्तान ने कहा, जिस कौम में फलाकत व इदबार आता है अव्वल उसके तवंगर बहका करते हैं। अमीरों को कोई काम तो होता ही नहीं, या तो ऐश की तरफ मशगूल हो जाते हैं, बदमाशियां और ओबाशियां करने लग जाते हैं, या फासिद ख्यालात में गलताओं पेचा रहते हैं। अच्छा, हम हुक्म देते हैं कि रुकनुद्दीन को गिरफ्तार करके हमारे रूबरू पेश किया जाए। उस फरमान के अगले ही दिन रुकनुद्दीन और उसके मुरीदाने खास गिरफ्तार करके सुल्तान के हजूर पेश किए गए। सुल्तान ने उलमा की जमात को बुला लिया। रुकनुद्दीन से काजी ने दरियाफ्त किया, तुम मेहदी होने के मुद्दई हो? रुकनुद्दीन ने कहा, मुद्दई नहीं बल्कि मैं मेहदी ही हूं। काजी ने पूछा, इसका क्या सबूत है? रुकनुद्दीन ने कहा, मुझे खुदा ने मामूर किया है, फरिश्तों ने बताया है कि मैं मेहदी हूं। तुम्हें मालूम है कि मेहदी खानदान रिसालत से होंगे, क्या तुम अपना शजरा नस्ब हजरत फातिमा से मिला सकते हो? रुकनुद्दीन ने कहा, इस तूले अमल की क्या जरूरत है? क्या फरिश्ते झूठ कह सकते हैं? काजी ने पूछा, अच्छा, फरिश्तों से हमारे सामने शहादत दिलाओ। यह मुमकिन है, लेकिन तुम फिर भी इनकार कर जाओगे। जब यह यकीनी अमर है कि तुम फिर भी ईमान ना लाओगे तो फरिश्तों की शहादत से क्या फायदा? तुम्हें मालूम है कि मेहदी का ज़हूर कहां होगा? रुकनुद्दीन ने कहा, जहां खुदा ने चाहा कर दिया। तुम कहोगे अरब में होगा, मगर उसकी कोई दलील नहीं है। काजी ने कहा, तुमने 18 औरतों से निकाह की इजाजत दे दी है। मैंने क्या इजाजत दी है?
खुद कुरान शरीफ में इजाजत है, लेकिन तुम आलिमों को उसके समझने की लियाकत नहीं। कुरान मजीद में साफ तौर पर लिखा है कि जिन औरतों को तुम पसंद करते हो, तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। इस तादाद को जमा करो, 18 हो जाएंगी। तुमने इंतहा 4 समझी, हालांकि गलत है, सही तादाद 18 है। काजी ने फिर कहा, क्या खुलफाए राशिदीन में से किसी की 18 बीवियां थी? मुमकिन है कि उन्होंने भी इस आयत का मफहूम ना समझा हो, यह तो खुदा ने मुझे ही इल्का किया है। सुना है कि तुमने किसी खास दिन में आम औरतों से आम मर्दों को मुबाशरत की इजाजत दे दी है। वो मेरी पैदाइश का दिन है। जब अल्लाह ताला ने मुझ जैसा जबरदस्त शख्स पैदा किया तो क्या मेरे मुरीदों को खुशी का इतना मौका भी ना देता? तुम शराब को हलाल कहते हो? काजी ने फिर पूछा। सिर्फ मुबाशरत के वक्त। उस वक्त जिस्म का हर हिस्सा लज्जत अंदोज हो तो जबान क्यों महरूम रह जाए? वो शराब से कैफ हासिल कर ले। सुल्तान को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, लानत है तुम पर। तुम लोगों को बहकाने और फुसलाने के लिए हराम अशिया को हलाल कर देते हो। औरतों को हज़्ज़े नफ्स का खिलौना समझते हो। तुम लोगों की दुकानदारी ही इसलिए चल जाती है कि तुम मर्दों और औरतों को आम मुबाशरत की इजाजत दे देते हो। अब सुल्तान ने काजी से मुखातिब होकर दरियाफ्त किया, इस शख्स के लिए शरई फैसला क्या है? काजी ने उलमा से मशवरा करके कहा, यह शख्स कुफ्र और इल्हाद में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। कुरान मजीद में तावील करता है, खुलफाए राशिदीन को कम समझ बताता है, शराब को हलाल कहता है, 18 औरतों से निकाह जायज बताता है, एक खास दिन जनाकारी के लिए मुकर्रर कर दिया है। इसके लिए और इसके हम अकीदों के लिए यह फैसला है कि इन्हें संसार करके इनकी हड्डी हड्डी रेजा रेजा कर दी जाए। सुल्तान ने उलमा की तरफ देखकर पूछा, क्या शरय मुकद्दस की रोशनी में फैसला किया गया है? एक आलिम ने खड़े होकर अर्ज की, जी हां, बहुत कुछ बहसो तमहीज के बाद शरीयत के मुताबिक यह फैसला किया गया है। रुकनुद्दीन ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, खौफ ना करना, ये मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। खुदा की मदद हमें इनके हाथों से बचा लेगी। उसके मोतकिद उसकी बातों में आ गए। उनमें से एक ने भी तौबा ना की। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन्हें संसार कर दिया जाए। उसी वक्त तमाम शहर दिल्ली में मुनादी करा दी गई कि कल सुबह झूठे मेहदी और उसके मोतकिदों को संसार किया जाएगा। अगले दिन लोगों का हजूम उस जगह जमा हो गया जहां उन्हें संसार किया जाने वाला था। कुछ दिन चढ़े फौजी सिपाहियों की हिरासत में मुजरिमों को लाया गया और उन्हें अवाम के सामने संसार करके उनके जिस्मों को रेजा रेजा कर दिया गया। इस वाकये का जिक्र भी सुल्तान फिरोज शाह ने मस्जिद के हश्त पहलू गुंबद में कंधा करा दिया था। उसका इक्तबास यह है कि एक शख्स रुकनुद्दीन ने मेहदी होने का दावा किया, हराम चीजों को हलाल और हलाल चीजों को हराम करार दिया, शरीयत ऐसी बनाई कि जिससे हर मर्द हर औरत से हर वक्त मुबाशरत कर सके। मैंने उसे गिरफ्तार कराया। उलमा ने फतवा दिया कि रुकनुद्दीन और उसके मोतकिदों के जिस्मों को रेजा रेजा कर दिया जाए ताकि दूसरों को इबरत हो। चुनाचे उन्हें सबको संसार कर दिया गया। खुदा की मेहरबानी से फिर कोई काजिब पैदा नहीं हुआ। जब मुफ्तरी कज़्ज़ाब से दिल्ली पाक हो गई और कोई महदियत का मुद्दई रहा ना नबूवत का, तो सुल्तान ने शंकरदत्त ब्राह्मण की गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाया। खान जहां और मसरूर को हुक्म दिया कि शंकरदत्त की गिरफ्तारी और मंदिर की तलाशी में ऐसा तरीका इख्तियार करे कि जिससे कोई फितना ना उठे, हिंदुओं में शोरिश और हैजान पैदा ना हो। खान जहां ने यह इंतजाम कर दिया कि दिल्ली में जगह जगह फौजी दस्ते मुतय्यन कर दिए। पुलिस के सिपाहियों को सड़कों, बाजारों, कूचों और गलियों में फैला दिया और उन्हें हिदायत कर दी कि किसी जगह लोगों को जमा ना होने दे, मजमों को मुंतशिर करते रहें। जब शहर में फौजी तैनात हो गए और पुलिस का पहरा लग गया तो हिंदुओं और मुसलमानों ने समझ लिया कि अब किसी और मुफ्तरी की गिरफ्तारी अमल में आने वाली है। चूंकि मुतवातिर कई ऐसे लोग गिरफ्तार हुए थे जो बंदगाने खुदा को बहकाने और तरह तरह की तरगीमें देकर अपना मोतकिद बनाते थे, इसलिए अवाम इंतजार करने लगे कि अब किसकी गिरफ्तारी अमल में आती है। खान जहां ने बाअसर और मुअज़्ज़ज़ हिंदुओं और अक्सर सरबराह आवुर्दा मुसलमानों और एक फौजी रिसाले को साथ लिया और मंदिर की तरफ चले। हिंदुओं ने उनसे पूछा, क्या मंदिर पर छापा मारने का इरादा है? खान जहां ने निहायत संजीदगी और नरमी से जवाब दिया, हाँ, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि शंकरदत्त ब्राह्मण किस मक्कारी और अय्यारी से लोगों को लूट रहा है। उसने किस कदर गहरा फरेब का जाल बिछा रखा है और किस तरह भोले भाले हिंदुओं को अहमक बना रहा है। एक हिंदू अमीर ने कहा, आप गलती पर हैं, भगवान उस मंदिर में आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मुदाखलत बेजा से भगवान नाराज हो जाएं और आपको और हमें नुकसान पहुंचा दें। खान जहां ने कहा, भगवान या खुदा हर जगह है, मगर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि शंकरदत्त का बुत किस तरह से हरकत करता है, उसने क्या फरेबबाजी कर रखी है। हिंदू अमीर ने कहा,
मगर हम डरते हैं कि कहीं भगवान नाराज होकर हमें अंधा या लंगड़ा और लूला ना कर दे या मार ही ना डालें। घबराओ नहीं, आगे मैं हूंगा। जो कुछ नुकसान पहुंचेगा वो पहले मुझे पहुंचेगा। मगर फिर भी हिंदू डरते ही रहे। उन्हें खौफ रहा कि कहीं बुत उन्हें फना ना कर दे। मगर सुल्तान फिरोज शाह का भी डर गालिब था, इसलिए मजबूरी से वो खान जहां के साथ थे। जब खान जहां मंदिर के करीब पहुंचे तो मसरूर उन्हें मिले। उनके साथ 100 सवारों का दस्ता था। एहसान भी उनके हमरा थे। ये सब मंदिर में दाखिल हुए। खान जहां ने शंकर दत्त को बुलाया। उसने भाग जाना चाहा, लेकिन मंदिर और उसके घर का सिपाहियों ने मुहासरा कर लिया था। भागने का मौका ही ना रहा था। वो जनान खाने के अंदर जा छुपा। हिंदू मुअज्जिज़ीन घर में घुसकर उसे असीर कर लाए। पंडों में से कई पंडे जुल देकर भाग निकले, मगर फिर भी अक्सर व बेशतर पंडे गिरफ्तार हो गए। तमाम दासियां भी हिरासत में ले ली गई। जब तमाम गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी तब वही साधु आए जो कि मसरूर के हमरा जाकर सुल्तान से मिल चुके थे। खान जहां ने उसे सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देकर पूछा, ये गिरफ्तारियां क्यों की गई हैं? एक मुकद्दस और मजहबी मकाम की तौहीन क्यों की जा रही है? खान जहां ने कहा, इसलिए कि दामे फरेब बिछाकर लोगों को लूटा जा रहा है। कई मुसलमान लड़कियों को जबरन दासिया बना लिया गया है। तुम इस फरेबकारी से वाकिफ हो, हमारे साथ तहखाने में चलो। साधु ने कहा, यहां कोई तहखाना नहीं है, आपको गलत इत्तला मिली है। इस बुत से डरिए वरना। खान जहां ने कहा, जो कुछ हम हुक्म दें उसकी तामील करो, वरना तुम भी गिरफ्तार कर लिए जाओगे। ऐसा मालूम हुआ जैसे साधु डर गए हों। उन्होंने कहा, अच्छा आइए, लेकिन चंद एक रईस हिंदुओं को यहां बाहर रहने दीजिए ताकि वो देखें कि बुत हरकतें करता है या नहीं, और चंद हिंदू मुअज्जिज़ीन को अपने हमरा ले चलिए। खान जहां ने ऐसा ही किया। कुछ हिंदू बुत के पास रहने दिए और कुछ को हमरा लेकर तहखाने में चले। मसरूर, एहसान और चंद और मुसलमान उमरा भी साथ हो लिए। एक चोर दरवाजा खोला। उस दरवाजे के दूसरी तरफ मुख्तसर सा सहन था। सहन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। उन कमरों में लकड़ियां, कोयले, राल, गंधक, अगर, ऊद और लोबान वगैरह के अलग अलग ढेर लगा दिए गए थे। साधु एक कमरे में पहुंचे। उसका चोर दरवाजा खोला। वहां से एक जीना नीचे की तरफ गया था। यह जीना तहखाने में खत्म होता था। तहखाने में कई कमरे बने हुए थे। हर कमरे में काफी रोशनी हो रही थी। जब खान जहां और मसरूर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे तो उन्होंने एक लड़की को निहायत सूरत से जाते हुए देखा। मसरूर ने लपक कर उस लड़की को पकड़ लिया। जब उसने अपना मुंह मसरूर की तरफ किया तो उन्होंने पहचाना वो फूल कंवर थी। मसरूर ने उसे छोड़कर पूछा, तुम यहां कहां? फूल कंवर ने सादगी से कहा, मैं समझती थी सरकारी आदमी तहखाने में ना आ सकेंगे, इसलिए यहां आ छुपी थी, मगर तुम यहां भी आ गए। हमने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी जो तुम हमें तबाह करने पर तुल गए हो? मसरूर ने कहा, तुमने और तुम्हारे बाप ने मुसलमान लड़कियों को जबरन दासियां बनाया। मेरी बहन और रिहाना और नईमा को दासी बनाने के लिए मुंतखब किया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बाप की गुफ्तगू सुनी थी जो तुमने उस कमरे के पास जिसमें मुझे बिठा गई थी किसी दूसरे कमरे में की थी। फूल कंवर ने हैरान होकर मसरूर को देखा। मसरूर ने कहा, मैंने 2 मरतबा तेरी जान बचाई है। तुमने इसका यह सिला देना चाहा कि मेरी अजीज लड़कियों को वर्गलाकर दासी बनाना चाहा। अगर मैं तुम्हारी गुफ्तगू ना सुन लेता और होशियार ना हो जाता तो यकीनन धोखा खा जाता। फूल कंवर शर्मसार होकर खामोश हो गई। मसरूर ने फिर कहा, मैंने पहले भी तेरी जान बचाई है, इंशाल्लाह अब भी बचाऊंगा। अलबत्ता तुम्हारे बाप के मुतालिक मैं कोई वादा नहीं करता। हाँ, तुम्हारे मुतालिक वादा करता हूं। फूल कंवर ने शुक्रिया अदा किया और कहा, लेकिन क्या अच्छा होता कि आप मेरे बाप को भी बचा लेते। मसरूर ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। मसरूर फूल कंवर को लेकर खान जहां के पास आए और कहा, यह शंकर दत्त की बेटी फूल कंवर है। खान जहां ने हुक्म दिया, यह अपने बाप की शरीके जुर्म है, इसे भी साथ ले लो। फूल कंवर को हमरा ले लिया गया। अब साधु उनको लेकर एक बड़े कमरे में पहुंचे। यहाँ बहुत से पंडे सहमे हुए खड़े थे। रोशनी में उन लोगों ने देखा कि जिस कमरे में ये लोग खड़े थे उसके बीच में एक खला सा था। साधु ने कहा, यह खला जो मालूम हो रहा है यही बुद्ध का जिस्म है जो खोखला है। वो कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी। उन सीढ़ियों पर चढ़कर साधु ने दिखाया, ये सामने सुर्ख रंग के जो पत्थर हैं बुद्ध की आंखें हैं। इधर उधर जो जंजीरें लटक रही हैं वो बुद्ध के हाथों में आवेजा हैं। जब उनको इस तरह खींचते हैं तो बुद्ध के हाथ ऊपर उठ जाते हैं। फिर साधु ने राल और गंधक पंडों से मंगाकर जलवाई और बताया कि इससे बुद्ध की आंखें तेज चमकने लगती हैं और ये तार खींचने से बुद्ध की पुतलियां गर्दिश करने लगती हैं। हिंदुओं को उस इंकशाफ राज से बड़ी हैरत हुई। गरज के साधु ने सब राज जाहिर कर दिए। एक हिंदू ने कहा, किस कदर मक्कार था ये शंकर दत्त, इसने हिंदुओं को ठगने के लिए किस कदर मक्कारी की है। मुझे मंदिर में लाकर इसने बुद्ध की तमाम हरकत दिखाई और ये बावर कराया कि भगवान इस बुद्ध में आ गए। मुझसे 50,000 तनके का दान लिया।
एक और हिंदू ने कहा, मुझसे भी इसने इसी तरह से 50,000 टन के ठगे थे। गरज के कई हिंदुओं ने बताया कि शंकर दत्त ने फरेब देकर उनकी जेबों पर डाका डाला। उस वक्त सभी उसे कह रहे थे। खान जहां ने तमाम पंडों को भी हिरासत में ले लिया और वहां से निकलकर मंदिर में आए। यहां से शंकर दत्त और उन तमाम लोगों और दासियों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था साथ लेकर चले। शंकर दत्त के मकान और मंदिर पर पहरा लगा दिया गया। जब ये कैदी बाजारों में पहुंचे और आने जाने वाले हिंदुओं ने उन्हें देखा तो शंकर दत्त को देखकर वो भड़क उठे। उससे उन्हें बड़ी अकीदत थी। वो अपने महलों में भाग कर गए और वहां से बेशुमार हिंदुओं को चढ़ा लाए। पुलिस वालों ने उन्हें मुंतशिर करना चाहा, लेकिन वो मुंतशिर ना हुए। सिपाहियों का मुकाबला करने पर तैयार हो गए। उन्होंने मुतालबा किया कि शंकर दत्त को फौरन रिहा कर दिया जाए। हिंदू इस कसरत से जमा हो गए कि पुलिस उनके मुकाबले में आजिज आ गई। उन्होंने खान जहां का आगा रोक लिया। शंकर दत्त ने जब देखा कि हिंदू उसकी मदद को आ गए हैं और उसके छोड़ देने का मुतालबा कर रहे हैं तो उसने मिस्कीन सूरत बनाकर कहा, भाइयों, मुझे इस जुर्म में पकड़ा गया है कि मैं भगवान का पुजारी हूं। मंदिर की और भगवान जी की तौहीन की गई है। हिंदुओं को और जोश आ गया। वो मरने मारने पर आमादा हो गए। खान जहां ने बुलंद आवाज से कहा, हिंदू भाइयों, जोश में ना आओ, सब्र और सुकून से मेरी बात सुनो। तमाम लोग चुप हो गए। खान जहां ने कहा, देखो मेरे साथ फौज है। फौज के सिपाही उजड़ होते हैं। अगर उन्हें मैं हुक्म दे दूं तो वो अभी तलवारें सौंध कर तुम्हारा कत्लेआम शुरू कर दे। लेकिन तुम सुल्तानी रियाया हो। सुल्तान अपनी रियाया से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। उनका हुक्म है कि किसी पर सख्ती ना करो, इसलिए मैं तुम पर सख्ती करना नहीं चाहता। तुम्हें असल हाल मालूम नहीं है। तुम शंकर दत्त से अकीदत रखते हो, उसकी गिरफ्तारी से भड़क उठे हो। वो बड़ा मक्कार है। उसने फरेब की दुकान खोली हुई थी। कहता था कि बुत में भगवान दाखिल हो गए हैं, मगर ऐसा ना था, बल्कि इसने बुत खोखला बनवाया था। उसमें स्प्रिंग और तार लगाए थे। उनके जरिए से बुत हरकतें करता था। इसका ये फरेब खुल गया। इसके अलावा इसने बहुत सी हिंदू और मुसलमान लड़कियों को धोखे और जबर से दासी बना लिया। अगर तुम्हें मेरी बात में शुबा हो तो अपनी कौम के इन मुअज़्ज़ज़ लोगों से पूछ लो जो मेरे साथ हैं। कई बाअसर हिंदुओं ने तकरीरें करके खान जहां की तायद की और हिंदुओं से दरख्वास्त की कि वो ऐसे मक्कार और फरेबी के लिए कोई मुजाहिरा ना करें। हिंदुओं की समझ में यह बात आ गई। वो मुंतशिर हो गए। उन हिंदुओं को देखकर शंकर दत्त के दिल में रिहाई की उम्मीद की जो शुआ चमकी थी वो भी जाती रही। शंकर दत्त को दरबार आम में सुल्तान के हजूर में पेश किया गया। हस्बे कायदा उलमा की जमात भी आ गई। आज मुसलमानों से ज्यादा हिंदू तमाशाई थे। हर तबके के हिंदू कसीर तादाद में आए थे। तमाम दासियां भी मौजूद थी। कई एक मुसलमान औरतें भी आई थी। उनमें वो औरतें भी थी जिनकी लड़कियां गुम हो गई थी। सुल्तान ने शंकर दत्त से पूछा, तुमने बिला इजाजत मंदिर क्यों तामीर किया? शंकर दत्त ने जवाब दिया, आला हजरत यहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए इजाजत ना ली जा सकी। लेकिन मैंने वो मंदिर अपनी उस अराजी में जो मेरे मकान के करीब पड़ी हुई थी तामीर किया है। सुल्तान ने कहा, लेकिन कानून यह है कि मंदिर, मस्जिद या दूसरे माबदगाह बगैर इजाजत हासिल किए तामीर नहीं किए जा सकते। तुम्हें नाइब सल्तनत से इजाजत लेनी चाहिए थी। शंकर दत्त ने कहा, यह मुझसे गलती हुई। तुमने मंदिर में जो बुत रखा वो खोखला था। उसके हाथों में जंजीरें और पुतलियों में तार लगाए थे। जब उन्हें खींचते थे तो बुत हरकत करता था, मगर तुमने ये शोहरत दी कि बुत खुद हरकत करता है और इसमें भगवान हलूल कर गए हैं। ये धोखाबाजी क्यों की? शंकर दत्त उसका क्या जवाब देता, चुप रहा। सुल्तान ने कहा, तुम चुप हो, गोया इकरार करते हो कि तुमने आम हिंदुओं को धोखा दिया। अगर कोई उजर करते हो तो अब भी पेश करो। शंकर दत्त अब भी खामोश रहा। जब आम हिंदुओं को उसकी धोखाधही का हाल मालूम हुआ तो वह बहुत बिगड़े। उन्हें उससे जो अकीदत और हमदर्दी थी वो सब जाती रही। अब वो उसे गालियां देने लगे। सुल्तान ने उससे कहा, तुमने मुसलमान लड़कियों को धोखे से अगवा किया और उन्हें जबरन मुर्तद करके दासियां बनाया। इसके मुतालिक तुम्हारा क्या जवाब है? शंकर दत्त ने कहा, मैंने ना किसी मुसलमान लड़की को अगवा किया, ना हिंदू बनाया, ना दासी बनने पर मजबूर किया, बल्कि लड़कियां खुद आईं, खुद हिंदू होकर दासियां बन गई। क्या तुमको इल्म ना था कि किसी मुसलमान लड़की को बगैर हुकूमत से इजाजत हासिल किए ना हिंदू बनाया जा सकता है ना दासी? मुझे किसी ऐसे कानून का इल्म ना था। सुल्तान ने खान जहां की तरफ देखकर कहा, शहादत पेश करो। खान जहां ने एक दासी को पेश किया। दासी ने कहा, मैं और मेरी माँ शंकर दत्त के मकान के करीब रहते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जिसकी उम्र 5 साल की थी। मेरे वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ था। शंकर दत्त मेरी वालदा के पास आता और रोजाना 2-4 आना दे जाता। कभी कभी मुझे देखकर कहता, तुम्हारी ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, तुम इसे मंदिर में दाखिल कर दो तो मैं तुम्हें 1000 तन के दे दूं। मेरी वालदा इनकार कर देती। एक दिन मेरी छोटी बहन बाहर खेलने गई थी। वो देर तक वापस न आई। वालदा उसे ढूंढने चली गई। थोड़ी देर में एक कहारी ने आकर कहा,
तुम्हारी बहन शंकर दत्त के घर में है, जाकर ले आओ। मैं जल्दी से बुर्का ओढ़कर पंडित के घर गई। पंडित ने कहा, तुम अपनी बहन को लेने आई हो, वो दूसरी तरफ सहन में खेल रही है। मैं वहां गई। मेरे पीछे शंकर दत्त 2-3 आदमियों को लेकर पहुंचा और जबरदस्ती मुझे पकड़कर एक कोठड़ी में बंद कर दिया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई मगर किसी ने ना सुना। 3 दिन तक भूखा प्यासा उसी कोठड़ी में कैद रखा। चौथे दिन मुझे वहां से निकालकर मंदिर के गोशे में ले गए। वहां एक लड़की को मुर्तद होने और दासी बनने पर मजबूर किया जा रहा था मगर वो राजी नहीं हुई। शंकर दत्त ने हुक्म दिया कि अगर ये लड़की नहीं मानती तो इसे जिंदा आग में जला दो। फौरन आग जलाई गई और उस लड़की को आग में डाल दिया गया। बेचारी मासूम तड़प तड़प कर जल गई। शंकर दत्त ने मुझे कहा, या तो हिंदू होकर दासी बन जा, नहीं तो तुझे भी जला डालूंगा। मैं डर गई। मजबूर होकर मैं दासी बन गई। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र की औरत बढ़कर उस लड़की के पास आई। उसने कहा, आह मेरी बेटी। लड़की अपनी मां से लिपट कर रोने लगी। एक 6 साल की बच्ची आकर लड़की से लिपट गई और बोली, आपा आपा। ये उसकी छोटी बहन थी। अब औरत ने सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, जहां पन्हा, ये मेरी लड़की है। इसकी इस छोटी बहन को शंकर दत्त ने अपने घर में छुपा लिया था। मैं इसे ढूंढने चली गई। जब घर आई तो देखा मेरी बड़ी लड़की भी गायब है। मुझे बड़ा रंज हुआ। थोड़ी ही देर में शंकर दत्त छोटी लड़की को लेकर आया और कहने लगा, यह लड़की देर से हमारे घर खेल रही थी। मैंने उससे बड़ी लड़की के गायब होने का जिक्र किया। वो कहने लगा, आजकल लड़कियां अगवा की जा रही हैं, मैं उसे तलाश करूंगा। वो चला गया और दूसरे तीसरे दिन आकर मुझे तसल्ली दे जाता। मैं कहती कि ये कितना अच्छा पंडित है कि मुझसे हमदर्दी रखता है, लेकिन ये खबर नहीं थी कि वो ये खबर लेने आया करता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने बताया था कि मैंने पुलिस में इतला कर दी है और कोतवाल लड़की को तलाश कर रहे हैं। इस पंडित की वजह से मुझे और मेरी लड़की को बड़ी तकलीफ पहुंची। अब वो दासी पेश हुई जिसने रिहाना से कहा था, मुझे बचाओ, और जिसकी मां को मसरूर अपने घर ले गए थे। उस दासी का नाम गुलनार था। उसने कहा, मेरी अम्मी बाजार गई थी और एक औरत घबराई हुई आई और कहने लगी, तुम्हारी वालदा गाड़ी के नीचे आ गई, वो शिफा खाने में दाखिल हो गई हैं, तुम्हें बुलाया है। मैं गाड़ी लेकर आई हूं। मैं घबरा गई और फौरन उसके साथ चल पड़ी। उसने मुझे शंकर दत्त के घर पहुंचा दिया। शंकर दत्त ने मेरी बड़ी आओ भगत की। मैंने कहा, मैं अपनी मां के पास शिफा खाने जा रही हूं। तुम कौन हो? ये औरत मुझे यहां क्यों लाई? शंकर दत्त ने बताया, मेरी मां के चोट वोट कुछ नहीं आई, उसने धोखे से मुझे बुलाया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने इसे बुरा भला कहा। इसने मुझे एक कोठड़ी में बंद कर दिया। 3 दिन तक खबर न ली। भूख और प्यास ने मुझे निढाल कर दिया। चौथे दिन शंकर दत्त ने आकर कहा कि या तो मैं दासी बन जाऊं वरना जिंदा जला दी जाऊंगी। मैं इस ख्याल से दासी बन गई कि शायद कोई मौका निकल भागने का मिल जाए। एक दिन मैंने अपनी मां को मंदिर में देखा। मैं उनकी तरफ झपटी। मुझे दासियों ने और आम हिंदुओं ने पकड़ लिया। इसी तरह कई और दासियों ने भी शहादत दी। शंकर दत्त सुन रहा था। वो उन लड़कियों पर कोई जरह या उनके बयान पर कोई एतराज नहीं कर सका। सुल्तान ने उलमा से मुखातिब होकर कहा, शंकर दत्त के लिए शरई फैसला क्या है? उलमा ने मशवरा करके कहा, शरई फैसला यह है कि शंकर दत्त को जिंदा आग में जलाया जाए, इसी तरह के जिस तरह से इसने एक मुस्लिम लड़की को जलाया था। लेकिन अगर वो मुसलमान हो जाए तो इस सजा से बच सकता है। सुल्तान ने पूछा, और इसकी लड़की फूल कंवर के लिए क्या फतवा है? उलमा ने कहा, फूल कंवर के खिलाफ कोई शहादत ऐसी नहीं है जिससे साबित हो कि मुस्लिम लड़कियों को जबरन दासी बनाने और मुर्तद करने में इसने कोई हिस्सा लिया हो, इसलिए वो बरी की जाती है। सुल्तान ने शंकर दत्त से कहा, तुमने शरई फैसला सुन लिया, बताओ क्या तुम मुसलमान होने को आमादा हो? शंकर दत्त ने कहा, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। काजी उल कुज़ा ने कहा, ठहरो, जल्दी ना करो, हम तुमसे मजहब के मुतालिक तबादला ख्यालात करना चाहते हैं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? शंकर दत्त ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप रफ़ाए शकूक कर सकते हैं। काजी ने पूछा, तुम जानते हो ये दुनिया, ये जमीनो आसमान और जमीनो आसमान की मखलूकात किसने पैदा की? शंकर दत्त ने जवाब दिया, ईश्वर ने। काजी ने पूछा, तुम्हारे अकीदे और मजहबी किताबों के बामुजिब ईश्वर ने दुनिया कैसे पैदा की? शंकर दत्त ने बताया, ईश्वर में 2 सिफतें हैं, एक निर्गुण और दूसरा सरगुण। निर्गुण जब होता है जब तमाम मखलूकात फना हो जाती है। सरगुण जब होता है जब उसका दुनिया को पैदा करने का इरादा होता है। उस वक्त उसमें 3 सिफतें रज, सत और तम की और जाहिर हो जाती है। रज की सिफत में वो ब्रह्मा की सूरत इख्तियार करके खलकत को पैदा करता है। सत की सिफत में बिशन की सूरत इख्तियार करके मखलूक को पालता है और तम की सिफत में महादेव की सूरत इख्तियार करके दुनिया को फना कर देता है। गोया खुदा या ईश्वर इंसानों की सी सूरत में आकर दुनिया को पैदा करता, पालता और फना करता है। शंकर दत्त ने असबात में जवाब दिया। उसके बाद काजी ने शंकर दत्त के अकायद और मजहब के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए।
जिनके शंकरदत्त कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। काजी ने कहा, तुम्हारे भी अकायद क्या हैं? कहते हो भगवान मछली थे, कछुए बने, सुअर बने, जानवर बने, इंसान बने, इंसानों की तरह पैदा हुए। तुम्हारे भगवान अजब हैं कि अपने हुक्म से कुछ ना कर सके, बल्कि मादी दुनिया में आकर जानवर या इंसान बनकर कुछ कर सके। ये खाम ख्याली है, इसे तो भगवान की तौहीन होती है। अगर तुम ये कहते कि भगवान ने उन अवतारों को पैदा किया, तब भी एक हद तक बात मानने वाली थी। लेकिन इस बात को कोई अक्लमंद मान सकता है कि भगवान सिर्फ इन अवतारों की सूरत में आए? ना मालूम किस अक्लमंद आदमी ने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी रिवायतें घड़ी हैं और तुम हो के आंखें बंद किए हुए उन पर ईमान लाए हो। यह नहीं समझते कि ईश्वर या खुदा ने सबको पैदा किया है, उसकी पूजा होनी चाहिए, मगर तुम पूछते हो पत्थर के बुतों को, इंसानी तस्वीरों को, चांद सूरज को। यह भी कोई मजहब है? इसे छोड़ दो और इस मजहब इस्लाम में आ जाओ, जो कि एक खुदा की परस्तिश की तालीम देता है और जिसकी तालीम यह है कि खुदा में सब कुछ कुदरत है। वो जो चाहता है दम के दम में कर देता है। उसे इंसानों या जानवरों की सूरत इख्तियार करके किसी काम करने की जरूरत नहीं। शंकरदत्त ने कहा, अफसोस है कि मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। अगर तुम गौर खोज करने के लिए कुछ मोहलत लेना चाहो तो मिल सकती है। बेकार है, मेरा फैसला अटल है। तब तुमको वही सजा दी जाएगी जो तुम्हारे लिए तजवीज की जा चुकी है। मैं मौत से नहीं डरता, फिर किसी जून में आ जाऊंगा। सुल्तान ने हुक्म दिया कि शंकरदत्त को कल कसरे शाही के सामने अवाम के रूबरू उसी तरह जिंदा जला दिया जाए जिस तरह उसने एक मुस्लिम दोशीजा को जला दिया था। फूल कंवर को आजाद कर दिया जाए, शंकरदत्त की तमाम अमलाक और दौलत जब्त कर ली जाए, उसमें से 25,000 टन के फूल कंवर को उसकी गुजर के लिए दे दिए जाए। सुल्तान उठ गए, दरबार बर्खास्त हो गया। अगले दिन सुबह होते ही शंकरदत्त को कसरे शाही के सामने लाया गया। हजारों हिंदू मुसलमान वहां जमा हो गए थे। फूल कंवर भी आ गई थी। उसने बाप से कहा कि वो इस्लाम कबूल कर ले, मगर उसने ना माना। आखिर उसे सबके सामने आग में जला दिया गया। उसकी अमलाक और दौलत जब्त कर ली गई। उसमें से 25,000 टन के फूल कंवर को दे दिए गए। 10,000 टन के उन मुस्लिम लड़कियों को दिए जिन्हें शंकरदत्त ने दासियां बना लिया था। कुछ रकम हिंदू दासियों को भी दी गई और सबको रुखसत कर दिया गया। इस तरह शंकरदत्त के फितने का खात्मा हुआ और वो अपने अकीदे के मुताबिक किसी और जून में आने की तमन्ना लिए कैफरे किरदार को पहुंचा। मसरूर गुलनार को भी अपने ही मकान पर ले आए थे। उसकी वालदा वहां रहती थी। वो आते ही हुरबानो, रिहाना और नाइमा से घुल मिल गई। जब शंकरदत्त का मामला भी तय हो गया तो अब मसरूर खान को फिक्र हुआ कि ले साहब इराक जाने की जल्दी करेंगे। उस ख्याल ही से उनकी रूह तहलील हो जाती थी। अगर कुछ तसल्ली होती थी तो इस बात से कि लेस ने वो बात बताने का इकरार किया था जिसकी वजह से उनका जाना जरूरी था। एक रोज जब वो लेस के पास गए तो उन्होंने खिलाफे मामूल उन्हें बहुत ज्यादा खुश देखा। वो सलाम करके उनके पास बैठ गए और कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद कहा, आपने एक वादा किया था। लेस ने कहा, मुझे वो वादा याद है। शंकरदत्त का मामला तय हो चुका है। अब वो वादा वफा कीजिए और बताइए कि आप यहां से जाना क्यों जरूरी समझते हैं। लेस ने कहा, बात यह है कि रिहाना और नाइमा दोनों खुदा के फजल से जवान हो गई हैं और काफिले की 2 और लड़कियां आलम शबाब में कदम रख चुकी हैं। उनकी शादियों का फिक्र है। हम इराक वाले अपने बच्चों की शादियां ज्यादातर अपने ही कुफ में किया करते हैं, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। मसरूर को खान जहां की यह बात याद आ गई कि इराक के लोग ज्यादातर शादियां अपने ही खानदान में किया करते हैं। वो समझ रहे थे कि लेस को जो बात इराक जाने पर मजबूर करती है वो उसके मालूम होने पर उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बात मालूम हुई वो ऐसी निकली जो उनके बस से बाहर थी। फिर भी उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की शादियां मुसलमानों के किसी और कबीले में करना आप गुनाह समझते हैं। गुनाह नहीं समझते, अलबत्ता मायूब जानते हैं। माफ कीजिए, मैं हूं तो छोटा, लेकिन मुंह पर आई हुई बात कहना जरूरी समझता हूं। अय्यामे जाहिलियत में अरब के जाहिल लोग अपने कबीले पर फख्र किया करते थे, दूसरे कबीले को अपने से कमतर समझते थे, गैर कबीले में शादी ब्याह करना मायूब जानते थे। लेकिन जब इस्लाम आया और हादी इस्लाम ने मुसावात की तालीम दी तो तमाम कबाइल आपस में घुल मिल गए। और तो और गुलाम और आका एक हो गए। नस्ली फख्र और कबाइली इम्तियाज मिट गए। गुलामों की शादियां आकाओं की बेटियों से होने लगी। खुदा के इरशाद के बामूजिब ज्यादा तकवे और तहारत वाले मुअज़्ज़ज़ समझे जाने लगे। अभी तक इस्लाम और मुसलमानों में यही बात है, कोई शख्स अपने नस्ब पर फख्र नहीं करता बल्कि खुदा परस्ती और बहादुरी पर नाज करता है। क्या आप अयामे जाहिलियत की तरफ लौट जाना अच्छा समझते हैं? मैं समझता था कि तुम यही कहोगे और यही तुम्हें कहना भी चाहिए था, लेकिन खैर इस जिक्र को भी रहने दो। कुछ मालूम हुआ क्या फूल कंवर का क्या इरादा है? उसका दिल दुनिया से उचाट हो गया। उसने तय कर लिया है कि वो काशी जी या हरिद्वार में जाकर रहेगी
और ज्ञान ध्यान में अपनी जिंदगी गुजार देगी। कुछ अरसा और बातें करके मसरूर उठकर चले गए। लेस ने नस्ली इम्तियाज के मुतालिक उनके दलाइल को तस्लीम तो कर लिया था, मगर उस पर अमल करने पर आमादा नजर न आते थे। फिर उन्हें फिक्रो गम लाहक हो गए। उस रोज वो कुछ और उदास और गमगीन रहे। शाम के वक्त खान जहां उनसे मिलने आए। ये पहला मौका था कि खान जहां उनसे मिलने उनके मकान पर आए। खान जहां कई साल तक सुल्तान के कायम मकाम रह चुके थे, सुल्तान के बाद उनका रुतबा समझा जाता था। मसरूर को उनके आने से हैरत हुई और खुशी भी। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उनका खैर मकदम किया, उनकी मुदारात में बिछ गए, उन्हें पुरतकल्लुफ मसनद पर बिठाया। खान जहां ने कहा, मैं सुल्तान के सलाम को आया हूं। कई रोज से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा कि मिलता चलूं। आपने बड़ी जर्रा नवाजी की। मैं खुद हाजिर होने वाला था, लेकिन बाज मसरूफियतें हायल हुई। कहो। लेस ने वो बात बताई जिससे उनका इराक जाना जरूरी है। जी हाँ, वो कहते हैं 2 लड़कियां जवान हो गई हैं, 2 जवान होने वाली है। उनकी शादियां अपने ही कुफ में करनी है, इसलिए इराक जाना जरूरी है। मेरा यही ख्याल था, इसलिए मैंने तुमको रोका था कि रिहाना के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ने ना दो, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम मोहब्बत के तमाम मदारिज तय कर चुके हो। रिहाना की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकोगे। मैंने सुल्तान से भी इसका तज़किरा कर दिया था। वो बहुत हंसे थे। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं लेस से मिलकर उन्हें यहां रहने की तरगीब दूं। इस वक्त मैं यहां आया हूं, उनसे भी मिल लूं। तुम जरा लेस को यहीं बुलवा लो, मैं उनसे तन्हाई में गुफ्तगू करूंगा। मसरूर के दिल में फिर उम्मीद की शुआ चमकी। वो लेस के पास गए, उन्हें बुला लाए और खुद वहां से हट गए। इतने लेस और खान जहां में गुफ्तगू होती रही। वो उम्मीदों भीम के भंवर में गोते खाते रहे। कुछ अरसे के बाद खान जहां ने मसरूर को बुलवाया। उन्होंने कहा, लेस ने सुल्तान के पैगाम का एहतराम किया। वो यहाँ कयाम करने पर रजामंद हो गए हैं, इनका शुक्रिया अदा करो। मसरूर उस खुशखबरी को सुनकर बेहद खुश हुए। उन्होंने लेस का शुक्रिया अदा किया। खान जहां थोड़ी देर बैठकर चले गए। मसरूर ने लेस के कयाम करने की खुशखबरी हूर बानो को जा सुनाई। वो निहायत खुश हुई। उसने कहा, अब एक खुशखबरी मुझसे सुनो। मसरूर ने कहा, सुनाओ। हूर बानो ने बताया, आज अम्मी जान कह रही थी कि अगर लेस यहां रहने पर आमादा हो जाते तो वो तुम्हारी शादी रिहाना से करती। मसरूर उस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? बाखुदा मैं सच कह रही हूं। वो कहती थी रिहाना बड़ी खूबसूरत, बड़ी समझदार और बड़ी भोली लड़की है। जब दुल्हन बनकर आएगी तो यह घर जगमगा उठेगा। खुदा का शुक्र है, तमाम मुश्किलात खुद ब खुद दूर होती जा रही हैं। हूर बानो ने कहा, अब मैं ये खुशखबरी अम्मी जान को भी सुनाऊं? जरूर सुनाओ। हूर बानो दौड़ी चली गई। मसरूर अपने कमरे में पहुंचे। उन्होंने वजू करके 2 रकत नमाज शुक्राना अदा की। चंद रोज के बाद खान जहां फिर आए। मसरूर ने उनकी बड़ी आओ भगत की। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हारी वालदा से कुछ बातें करना चाहता हूं। मसरूर ने अंदर जाकर अपनी वालदा को इतला की। पर्दे का इंतजाम कर दिया। खान जहां अंदर गए। उन्होंने मसरूर को हटा दिया। मसरूर बाहर चले गए। खान जहां कुछ देर बातें करके बाहर आए। मसरूर के पास नहीं आए, बल्कि सीधे खेमों पर पहुंचे। लेस ने उनका इस्तकबाल किया। वो लेस के साथ खेमे के अंदर चले गए। कुछ देर तक बातें करते रहे। जब खेमे से निकले तो बहुत खुश थे। खुदा का शुक्र है, मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ। अव्वल मैंने तुम्हारी वालदा से तुम्हारी शादी की इजाजत ली, फिर लेस को पैगाम दिया। वो बड़ी मुश्किल से सीधे हुए। तुम्हारी शादी रिहाना से तय हो गई। मसरूर को यह सुनकर इस कदर खुशी हुई कि शादी मर्ग का एहतिमाल हो गया। अगर खान जहां की बुजुर्गी का पासो लिहाज ना होता तो वो खुशी से नाचने लगते। उन्होंने खान जहां का शुक्रिया अदा किया। खान जहां हंसते हुए उठकर चले गए। फिर मसरूर की वालदा से मिले और जनान खाने से आकर घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। जब मसरूर मकान के अंदर गए तो उन्हें हूर बानो मिली। खुशी उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। उस शोला रू के आतिशनाक रुखसार दमक रहे थे। वो दौड़कर मसरूर के पास आई। उसने कहा, भाईजान मुबारक हो, तमाम बातें तय हो गई। चचा लेस ने पयाम मंजूर कर लिया। अब मिठाई खिलाइए, मैंने सारी बातें अपने कानों से सुनी है। हूर बानो ने एक सांस में इतनी बातें कह डाली। मसरूर ने कहा, हूर बानो तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा, आ मेरे कमरे में। हूर बानो उनके साथ उनके कमरे में गई। मसरूर ने एक संदूकचा निकालकर आबदार मोतियों को निकाला और मुट्ठी भरकर हूर बानो का मुंह मोतियों से भर दिया। अब रिहाना की आमदोरफ्त महल में कम हो गई। वो ज्यादा शर्म की वजह से खुद ही ना आती थी। अगर कभी मसरूर का सामना हो जाता तो सिमट कर बदन चुराकर आंखें नीची किए खिसक जाती। एक रोज मसरूर जनान खाने से बाहर आ रहे थे। बाहर से रिहाना जा रही थी। दोनों का आमना सामना दरवाजे के बीच में हो गया। रिहाना ने फिर बचकर निकल जाना चाहा। मसरूर ने उस बूते तन्नाज को पकड़ लिया। रिहाना शर्मीली गुड़िया बनकर खड़ी हो गई। मसरूर ने कहा, रिहाना ये बेमुरव्वती क्यों है? रिहाना ने ना कोई जवाब दिया, ना शर्म से झुका हुआ सर उठाया। मसरूर ने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ लगाकर ऊपर उठाते हुए कहा, अल्लाह अल्लाह, इस कदर शर्म,
आंखें मिलाओ, बात करो, ऐसी भी हया किस काम की? रिहाना ने शर्मीली नजरों से मसरूर को देखकर कहा। छोड़ दीजिए, नईमा मेरे पीछे ही आ रही है। आने दो, अब उससे क्या डर? वो बड़ी शरीर है। मैं पूछता हूं, तुमने बेमुरव्वती क्यों इख्तियार कर रखी है? तुम मेरी मजबूरी को नहीं देखते? ऐन उस वक्त नईमा भी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, इसकी तो मैं भी शहादत देती हूं। बेचारी बड़ी मजबूर है, नहीं तो ये रोज आकर तुमसे घंटों बातें करे। अब इसका जी खेमे में थोड़ा ही लगता है। देखो ना, ये ताक में थी कि कब तुम घर से बाहर आओ, कब ये बातें करे। आखिर आज मौका मिल गया, यहां आकर तुम्हें रोककर बातें करने लगी। नईमा ने गुफ्तगू का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि ना रिहाना भाग सकी ना मसरूर जा सके। अलबत्ता दोनों शर्मा गए। रिहाना ने जरा तेज नजरों से उस शोखो शरीर को देखकर कहा, मैं इन्हें रोककर बातें करने लगी? नहीं, मैंने रोक लिया था। तू कहेगी इन्होंने रोक लिया? मुझे ये दसियों मर्तबा दरवाजे में आते जाते मिले हैं, मुझे तो इन्होंने कभी ना रोका। ऐसे तुझमें क्या लाल जड़े हुए थे कि तुझे ही रोक लेते? मसरूर ने कहा, नहीं नईमा, मैंने ही रोक लिया था। मैं माने लेती हूं, मगर ये शर्मा क्यों रही हैं? अकड़कर क्यों नहीं कहती कि इन्होंने मुझे रोक लिया था? शरीर, तुझे किस कदर बातें बनाना आती हैं। आ चल। नईमा ने कहा, चल, मगर अब कभी किसी मर्द को रोककर बातें ना करने लगना, यह मेरी आदत है। रिहाना ने नईमा के चुटकी ली। नईमा ने सिसकी भरकर कहा, बड़ी संगदिल और जालिम है। मसरूर ने मुस्कुराकर कहा, संगदिल और जालिम तो नहीं, हां बेमुरव्वत जरूर है। नईमा ने कहा, जब वास्ता पड़ेगा तब मालूम होगा। रिहाना ने तेज होशरुबा निगाहों से मसरूर को देखा और नईमा का हाथ पकड़कर उसे घसीटती हुई महल के अंदर ले गई। मसरूर बाहर चले गए। जब नईमा और रिहाना सहन में पहुंची तो नईमा ने कहा, चल, हूरबानों से कहूंगी कि ये बड़ी शौक दीदा हो गई है। बेचारे मसरूर का घर से बाहर निकलना दूबर कर दिया है। जहां वो चले और इसने दरवाजे में जाकर रास्ता रोककर बातें शुरू कर दी। क्यों ना करूं नईमा, तू जल जल कर मरी जाती है। बस अब तू पक्की हो गई, अब शर्म की गुड़िया नहीं बनेगी। दोनों हूरबानों के पास पहुंची। हूरबानों ने हस्बे मामूल उनका पुरतपा खैर मकदम किया और तीनों बैठकर बातें करने लगी। खान जहां ने तारीखे अक्द मुकर्रर करा दी। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगी। दिन गुजरते देर नहीं लगती। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका मसरूर और रिहाना दोनों ही को बड़ा इंतजार था। रिहाना को मशाताओं ने बना सवार कर दुल्हन बनाया। खान जहां सुल्तान को लेकर आए। असर और मगरिब के दरमियान सुल्तान की मौजूदगी में मसरूर और रिहाना का अक्द हो गया। ना बारात चढ़ी ना कुछ धूमधाम हुई। इस्लाम की सादगी के साथ अक्द हो गया। मगरिब के बाद लेस ने मुसलमानों को खाना खिलाया। खाना खिलाते ही रिहाना को रुखसत कर दिया। जब रिहाना महल में आई तो हूरबानो, उसकी अम्मी और कनीजों वगैरह ने उसे हाथों हाथ लिया। रिहाना उस वक्त बिल्कुल रश के हूर बनी हुई थी। जिस कमरे में वो ले जाकर बिठाई गई उसमें फानूसों की ऐसी तेज रोशनी हो रही थी कि दिन सा निकला हुआ मालूम होता था। लेकिन जब हूरबानो ने रिहाना के चेहरे से नकाब उल्टा तो एक दफा तो फानूसों की रोशनी फीकी पड़ गई। हूरबानो ने उसका मुंह चूम कर कहा, चश्मे बददूर, वाकई रश के कमर हो। रिहाना शर्माई नहीं बल्कि उसने कहा, मैं अगर चांद हूं तो तुम सूरज हो। मसरूर के अक्द के 2 माह बाद एहसान खान से हूरबानो की शादी हो गई और एक अमीर अफरासियाब खान से नईमा का निकाह हो गया। फूल कवर अभी तक दिल्ली में थी। जब रिहाना, नईमा और हूरबानो तीनों की शादियां हो गई तब वो उन तीनों से रुखसत होकर हारी दवार चली गई। वहां जाकर उसने हारी की पेड़ी के करीब मुख्तसर सा मंदिर बनवाया और उस मंदिर ही में रहने लगी। उसने अपनी बकिया उम्र ईश्वर भक्ति में काट दी। सुल्तान फिरोज शाह ने मुफ्तरी और कज्जाब मुद्दाई जान नबूवत और खुदाई का खात्मा करके निहायत अदलो इंसाफ से हुकूमत की। उनका अहद हुकूमत हर तरह से कामयाब रहा। ना कोई कहत पड़ा, ना कलम रोके किसी हिस्से में बगावत हुई, ना किसी ने कोई सरकशी की। रियाया अमन और फारिगुल बाली से जिंदगी बसर करती रही। मसरूर के मनसब में और इजाफा हो गया। लेस और उनके हमराहियों को सुल्तान ने जागीरें अता कर दी। मसरूर के मकान के करीब ही उन लोगों ने भी अपने महल्लात तामीर कर लिए। गुलनार की शादी भी एक नौजवान के साथ कर दी गई। और यहां पर इस दिलचस्प दास्तान का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।